आई लव बक्सक्वैन। आई एम संजू भाई, इंडिया से। तो आज का जो वेबिनार हमने ये रखा है, तो ये आप सब लोगों को सीआरएम हम आज दिखाएंगे, क्योंकि जो जो लीडर है उन सब लोगों का ये था कि कंपनी कब सीआरएम लेकर आ रही है, ताकि जो वो बिजनेस ला रहे हैं तो वो उस बिजनेस का कमीशन उनको कैसे कैसे आ रहा है, कौन से टीम मेंबर से कितना आ रहा है, तो वो सब कुछ इसके अंदर ब्रेकडाउन होगा और वो देख पाएंगे। तो आज हम पूरा लाइव आपको दिखाएंगे सब कुछ करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी इसके अंदर आके ज्वाइन हो सके। सो थैंक यू वंस अगेन एंड जस्ट गिव मी अ मिनट और टू, और उसके बाद तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मच अवेटेड सीआरएम अपना कंपनी का खुद का बनकर आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो आज हम इसको पूरा आप लोगों के साथ वर्क थ्रू करेंगे, कैसे रजिस्टर किया जाता है। इसके अंदर आपको सब कुछ दिखाई देगा। कोई नए क्लाइंट को भी रजिस्टर कर सकता है, लिंक भी भेज सकता है, इनवाइटी लिंक भी यहाँ से जा सकती है। माने यहाँ से आपको जो जो करना है, यू कैन डू प्रीटी मच एवरीथिंग। तो वो सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। नो पॉइंट फॉर मी टू से कि क्या क्या है, क्योंकि एमजे इसको वॉक थ्रू आपके साथ करेंगे, ठीक है। और बाद में जो लीडर्स है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है सीआरएम को लेकर, तो ऑब्वियसली एक दिन में, हाफ आवर में आप सबको पता नहीं चलेगा। तो आज ये हम जो कर रहे हैं अभी, तो इसको हम एवरी सिंगल डे सेम टाइम, ठीक है, 9 बजे इंडिया टाइम अगले 2 वीक के लिए आप ये मान के चलो कि हर दिन 9 PM इंडिया टाइम और हम वेबिनार करेंगे विदाउट फेयर। और इस वेबिनार के अंदर हम सीआरएम को भी टच करेंगे और मोयो रिलेटेड जो क्वेरीज आती है उसको भी हम टच करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडर्स है और जो हमारे इन्वेस्टर्स मेन है, जो फॉलो करते हैं ट्रेडर को, तो कहीं ना कहीं जो एलोकेशन मेथड है तो वो थोड़ा इधर उधर वो हो जाते हैं, और वो हो जाने से दे एंड अप लूजिंग देयर फंड आल्सो। तो जो एलोकेशन मेथड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट वेबिनार में एमजे ने स्टेप बाय स्टेप वो दिखाया था, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले 2 वीक तक हम आप सब लोगों को जो जो भी आना चाहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप ड्रॉप होता जाएगा, मान लीजिए कि 100-150 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जैसे ड्रॉप होता जाएगा और जब 15-20 लोग रह जाएंगे उस वक्त हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि आप अगले 2 वीक तक हम नॉन स्टॉप ये करते हैं। तो बट नेचर है, आप सब लोग हर रोज आओगे या ऑल्टरनेट डेज भी अगर आते हो, ठीक है, तो जहां जब मिस्टेक हो रही है तो वहां आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद, ताकि आप लोग इसके अंदर से ज्यादा प्रॉफिट बनाए। और इस और हम आप इसके ऊपर ये भी टच बेस करेंगे कि फॉर एग्जांपल वी कैन हैव बैक जो गोल्ड सिल्वर था बहुत वॉलेटाइल था, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने लॉस भी लिए हैं। तो ये मार्केट ऑलवेज होता रहेगा, गोल्ड में होगा, किसी और में होगा। तो एज ए इन्वेस्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको मार्केट को वॉच करें। तो उसके ऊपर भी हम टच बेस करेंगे नेक्स्ट टुमारो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक है, एज ए इन्वेस्टर लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने हैं जब वो एलोकेशन मेथड यूज करे, जब वो कोई इन्वेस्टर को फॉलो करे तो उनको क्या अपने ध्यान में रखना है कि वो क्या क्या फॉलो करें। तो इस सब के ऊपर हम टच बेस करेंगे एवरी सिंगल डे, छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर। तो बस आज इतना ही है। और जैसे मैंने बोला कि सीआरएम इज मच अवेटेड हमारा है, तो आज टोटली कंप्लीटेड। तो आज से हम इसको लाइव भी कर रहे हैं, और इस वेबिनार में हम आप लोगों को एक दो अकाउंट करके भी देंगे ताकि आप इसको लाइव इसको देख सको, ठीक है। तो बाकी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे,
और I will request MJ sir to come and take over the forum, please. थैंक यू भावेश भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत वेलकम आज के वेबिनार में। और हम लोगों ने सर आपका एको आ रहा है वॉइस में। मेरा एको आ रहा है वॉइस में? हाँ जी, एक सेकंड। आई लव बॉक्स कॉइन। आई एम संजू भाई इंडिया से। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब मेरा एको तो नहीं आ रहा है? नहीं अभी सही है। ओके राइट। तो सबसे पहले मैं कह रहा था आप सबका बहुत बहुत वेलकम आज के इस वेबिनार के अंदर में। और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग धीरे धीरे करके वेबिनार अब जो है वो करते जाएंगे, क्योंकि मोयो जो है वो एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा हो गया जहाँ पर हम लोगों को उसकी यूटिलिटी के बारे में बताना है कि उसकी यूटिलिटी किस तरीके से लोगों की हेल्प कर पाएगी, लोग क्या क्या उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ना लोगों को सिखाने की कोशिश करें, और हम लोगों ने की भी बहुत सारे लोगों को सिखाने की कोशिश। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन मार्केट में ऑलरेडी एफएक्स में आज से नहीं है, बरसों से है। उस कंपटीशन के अंडर में हम लोग अपने आप को अपने को एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हम लोग एक बहुत ही रियलिस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं शुरू से, जब से हम लोग बक्स कॉइन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो है, जो हम लोग लाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। बहुत सा एक्सेप्टेंस होता है, बहुत सा रिजेक्शन होता है, बहुत से लोगों को समझ में आता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। बट हम लोग ने कभी गिव अप नहीं किया। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ऐसी यूटिलिटी हम लोग बक्स कॉइन के लिए क्रिएट करते रहें जो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट करे। क्योंकि अब जो आगे का टाइम है उसके अंदर हम लोग बक्स कॉइन भी जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं। अपने जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं बहुत ही क्लोजली हम लोग बहुत क्लोज आ गए उसके। और हम लोग जल्दी 2 महीने 3 महीने जैसा भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग देना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में बक्स कॉइन जाएगा और ये यूटिलिटी पैरेलल खड़ी हो रही है, हम लोग ज्यादा कोशिश अपनी ये तरफ से लगा रहे हैं कि इन यूटिलिटीज को ऐसा सेट कर लें मार्केट में, इनका एक्सेप्टेंस रेशियो इतना बढ़ जाए कि बक्स कॉइन की एक फ्लो जो है बाइंग पावर का, जो हम लोग कोशिश कर रहे थे शुरू दिन से, वो कहीं ना कहीं इसके जरिए से आना शुरू हो जाए मार्केट में। और प्रोडक्ट भी हम लोग वो लेके आ रहे हैं जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में डन एंड डस्टेड प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ट्रायल एंड एरर पे लेके आ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो मार्केट में कभी थी नहीं और उसके ऊपर हम लोग अपना पूरा स्टेक लगा दें। राइट, एफएक्स मार्केट में बरसों से है। एफएक्स आज की डेट में मैं कहूंगा कि क्रिप्टो से लाख गुना अच्छी मार्केट है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी है, एक मार्केट जो है ना मैनिपुलेटेड नहीं है जैसे कि क्रिप्टो की मार्केट है। एक्सचेंजेस जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर में, वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं उतना सॉलिड नजर नहीं आया, क्योंकि दोनों मार्केट के साथ मैंने काम किया है। मे बी अभी क्रिप्टो बहुत ही इमेच्योर प्रोडक्ट है, उसको बहुत टाइम लगेगा एफएक्स के लेवल पे आने के लिए। लेकिन जिस तरीके का एक पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है, आई थिंक रेगुलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्रिप्टो के लिए। धीरे धीरे करके अगर रेगुलेटेड होना शुरू हो जाएगा तो चीजें सेट हो जाएंगी। एफएक्स में सबसे अच्छी बात ये कि एफएक्स में चीजें इतनी स्ट्रीमलाइन इसलिए रहती हैं कि जो प्राइसेस आप देख रहे होते हैं MT4 के ऊपर या किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्चुअली में वो प्राइसेस एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से आते हैं। राइट, और वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बैंक होता है इवेंचुअली। तो सबसे पीछे लाइन में होता है, जो किसी को नजर नहीं आता, वो बैंक होता है। क्योंकि प्राइसेस यूरो डॉलर की, गोल्ड की, हम या फाइनेंस या पॉलीनेक्स या और भी जितने भी एक्सचेंजेस है वो बना नहीं पाएंगे। अब इसी से आप डिफरेंस को देखें प्रोडक्ट के अंदर में, कि प्रोडक्ट एफएक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उसके अंदर जो ना वो सिंबल्स हैं, ऐसे एसेट्स हैं ट्रेड करने के लिए जो मार्केट में यूजुअली ट्रेड होते हैं। इसलिए उसका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर में एक अपना एक स्टैंडिंग है। राइट, और प्राइसेस जो है कहीं से डिफर नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन जो है ना वो हर जगह जो है ना वो ज्यादा डिफर नहीं करता, इसलिए क्योंकि
जब एक सोर्स से प्राइसिंग आ रही होती है पूरी दुनिया के अंदर में, तो उस सोर्स में बस 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि हर हर जो ना ब्रोकर जो उस प्राइस फीड को कहीं ना कहीं यूज कर रहा होता है, वो अपना अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉप अप करता है. दैट्स द ओनली थिंग दे डू. बट मेन सोर्स जो है प्राइसिंग का, वो बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है. क्रिप्टो के अंदर वो सोर्स सॉलिड नहीं है. हर एक्सचेंज अपनी प्राइस बना रहा है, हर एक्सचेंज अपने हिसाब से चला रहा है. कोई भी चीज जो ना क्रिप्टो के अंदर जो ना एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज नहीं है, सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहा है. प्राइसिंग जो ना जब आपकी अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्लक्चुएट कर रही होती है, बीटीसी को अगर आप छोड़ दें, बाकी जितने कॉइन्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर इन एक्सचेंजेस के ऊपर, वो कहीं से सेंट्रलाइज नहीं हो रहे हैं. इसलिए जो ना प्राइस डिफरेंशिएशन, डिमांड सप्लाई फैक्टर, ये बहुत मैटर करता है. तो ऐसे में कॉइन को मार्केट के अंदर में सस्टेन कराना लॉन्गर टर्म के लिए बहुत बड़ा अपने में चैलेंज है. राइट. और बहुत सारे कॉइन मार्केट में आते हैं, फेल होते चले जाते हैं. उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी रेशियो जो होता है ना, वो बहुत कम होता है मार्केट के अंदर में, क्योंकि आज की डेट में इतनी वैरायटीज आ गई हैं. राइट. अब उन वैरायटीज में जाहिर सी बात है, ये मार्केट प्लेस है क्रिप्टो के अंदर भी, उसके अंदर भी इतने कॉइन की वैरायटी है कि अब आप उन कॉइन को अगर यूज करना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट मेथड, तो आप क्लाइंट ये सोचेगा कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो फैक्टर्स जो है वो इस कॉइन को लॉन्गर टर्म में सस्टेन करेंगे. पहला फैक्टर सबसे बड़ा जो है ना, वो किसी भी कॉइन का सक्सेस रेशियो के पीछे उसकी कम्युनिटी होती है. क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जैसे भी आप उसको लें, क्रिप्टो जो है एक बहुत ही कस्टमर कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट है एक्चुअली. राइट. और जब वो कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसका मतलब ये है कि उसका एक्सेप्टेबिलिटी रेशियो जो होता है वो एक कम्युनिटी से कन्फाइंड होता है. और कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी जो ना, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो कम्युनिटी उस कॉइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है. तो ये जो फैक्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसको शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोग नहीं समझ पाते हैं. और जिनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे इथेरियम के लिए लीजिए, बिटकॉइन को हम लोग नहीं कंसिडर करते क्योंकि बिटकॉइन इज डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. रिपल ले लें आप, कार्डानो ले लें आप, इतने सारे जो हैं वो कॉइन्स मार्केट के अंदर आ गए. कॉइन मार्केट कैप के अंदर उनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट को उस कम्युनिटी के अंदर बेचा. और जब वो कम्युनिटी बड़ी हो गई, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब जब फैमिली बड़ी होती जाती है, तो लोगों को उसके बारे में पता चलता जाता है कि ये कॉइन ऐसा है, इस कॉइन के अंदर ये है. ठीक है ना. वो कम्युनिटी अपने उस कॉइन को बड़े अलग ढंग से मार्केट में पोर्ट्रे करती है. राइट. क्योंकि देखिए, इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने अपने कॉइन में इन्वेस्ट किया. वो अच्छा है बुरा, दैट इज समथिंग वी डिसाइड लेटर. बट आज हमने अगर उसमें पैसे लगा दिए अपने किसी भी कॉइन के अंदर, तो एज अ क्लाइंट मैं ये सोचूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो मैं इससे पैसे बनाऊंगा या मेरे पैसे जाएंगे. राइट. लेकिन बेस्ट पार्ट जो क्लाइंट अपना खेलता है, वो ये देखता है कि हम इस कॉइन में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इस कॉइन से मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट कैसे करूं. और वो मैक्सिमाइज जो जो आप प्रॉफिट करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि आप अपने कॉइन को मार्केट के अंदर में बहुत ही डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करते हैं. क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि ये आज की डेट ये इंडस्ट्री वर्ड ऑफ माउथ बेस्ड है. राइट. आप ये नहीं देखोगे कि कोई भी कॉइन जो है वो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं क्रिप्टो में. राइट. आज की डेट में तो सोशल मार्केटिंग कैसे होती है किसी कॉइन की? कम्युनिटी बेस्ड होती है. ठीक है. यानी कि इन टोटलिटी में आप सोचें तो कम्युनिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप अपने कॉइन को मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे करते हैं. अच्छे तरीके से करते हैं, बुरे तरीके से करते हैं. अच्छे तरीके से करते हैं, राइट, तो आप ये सोच के चलते हैं कि मेरे पैसे तो इन्वेस्ट हो गए, अगर हम इसको अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं तो इससे मुझे कुछ मिल जाएगा. अगर निगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, और जो चांसेस थे वो भी डाइल्यूट हो गए. ठीक है ना. मैं एज ए इन्वेस्टर एज ए सोचूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. जब तक कॉइन अलाइव है, जब तक कॉइन जिंदा है, जब तक कॉइन मार्केट में चल रहा है, जब कॉइन लिस्टेड है, कॉइन हर जगह पर आप जा रहा है, तो कम्युनिटी क्या करती है? कम्युनिटी का रोल ये होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो हम उसको उसकी ब्रांडिंग अपने लेवल पे इतनी करें, ठीक है, इतना हम उसके बारे में पॉजिटिव डालें
क्योंकि आप अपनी हेल्प खुद भी कर रहे हैं, कंपनी तो कर ही रही है, कम्युनिटी मेंबर उसकी हेल्प खुद भी करते हैं। अगर आप पॉजिटिव रिव्यूज डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बक्स कॉइन के बारे में, तो आज दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं जो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं। अब ना तो सोशल मीडिया के ऊपर आप जो ना अपने कॉइन के बारे में कोई एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो अब कोई माध्यम ऐसा बच्चा नहीं, मीडियम कोई ऐसा बच्चा नहीं जहाँ से आप उसको कर पाए। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ऐसा होता है कि अगर मैंने अपने दोस्त से कहा यार हाँ मैंने तो 10,000 बक्स कॉइन खरीदे हैं, ठीक है कूड़ा है कोई बात नहीं मेरे लिए, बट मुझे उम्मीद है कि ये कॉइन अच्छा है, इसकी यूटिलिटीज अच्छी है, इसके पीछे मैनेजमेंट अच्छा है, इसके पीछे जो इकोसिस्टम है वो अच्छा है। आपने उससे कहा तो उसने इंटरेस्ट डाला, उसने किसी और से कहा, उसने किसी और से कहा, ये एक चेन रिएक्शन बना। और चेन रिएक्शन बनते 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 क्या होगा कि ग्लोबली कहीं ना कहीं ये बात पहुंचती है। कोई ना कोई, अक्सर मैं सुनता हूँ यार हाँ मुझे फला आदमी ने बक्स कॉइन के बारे में बताया, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो आया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो क्या हुआ, ये वर्ड ऑफ माउथ इन्वेस्ट आई लव बक्स कॉइन। आई एम संजू भाई इंडिया से। ऐसे वो इसके अंदर आते हैं, इसको देखते हैं इन्वेस्टमेंट। उसी की जगह दूसरा पहलू आप देखते, अगर आप इंटरनेट पे जाएं और आज बक्स कॉइन डालें तो आप उसमें 50 नेगेटिव पेजेस देखते हैं, स्कैम है, ये है, वो है, लोगों ने पता जो जिसके दिमाग में जो आया उसने लिखा। इवेंचुअली डीवैल्यूएट होना शुरू हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है, राइट। कोई भी किसी के बारे में लिख देता है, ठीक है, और उसकी ऑथेंटिसिटी ऐसी बन गई है आज की डेट में कि कोई ऐसी मीडियम नहीं है जो उसको ऑथेंटिकेट करे कि इस बंदे ने ये किया भी है या नहीं किया। हाँ, अगर 100 लोग 1000 लोग कह रहे हो तो एक बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर 3 लोग कह रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके बारे में पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, अगर पूरा सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में पॉजिटिव डिस्कशन चल रहा है, एक वर्ड क्रिप्टो में यूज होता है परसेप्शन बेस्ड। तो परसेप्शन जो होता है ना, अगर आप देखेंगे कि कॉइन के सक्सेस का फैक्टर क्या, तो परसेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। परसेप्शन जब टूटता है या परसेप्शन सही बिल्ट नहीं होता है कॉइन के बारे में, तो कॉइन कहीं ना कहीं जाके डिवैल्यूएट होना शुरू होता है, गिरता है मार्केट में। आज अगर कम्युनिटी खड़ी होती है और कम्युनिटी कहती नहीं खराब हो या अच्छा हो, मेरा लड़का अच्छा है या खराब है, मेरा बच्चा है, ठीक है ना। बहुत कम माँ बाप ऐसे ये कहेंगे कि अगर उनका बच्चा खराब भी होगा तो भी वो ये कहेंगे ही इज गुड। बाहर तो लोगों से जाके कहेंगे ही इज गुड, अंदर कमरा बंद करके तो उसको जितना भी मारे पीटे जितने आए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो ये कहते हैं मेरा बच्चा अच्छा। दैट अप्लाइज सेम विद एवरी प्रोडक्ट, स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट। आप एफएक्स के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, आप कोई भी बंदा एफएक्स के बारे में आज तक आपको गूगल पे ये नहीं लिखेगा यूरो डॉलर बड़ा खराब है, यार गोल्ड की तो ऐसी तैसी बेकार है बिल्कुल। किसी ने कभी कहा ऐसा? क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट, वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन गया। लोग एक्सचेंजेस के बारे में कह देंगे, लोग ब्रोकरेज फर्म्स के बारे में लिख देंगे, लेकिन लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, क्रिप्टोज कम्युनिटी सेंट्रिक है। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ये हम लोग को ख्याल रखना है, जाहिर सी बात है। और यू नो कि हम लोग खुद अपने अपने एंड से अपने कॉइन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अपनी दिल और जान लगाया है, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग अपने जो ना ड्रीम्स लेके बैठे हैं कि हम लोग उसको अच्छी तरीके से लेके मार्केट में जाएंगे, जैसे भी लेके जाएं, कोशिश हर एंड से पूरी हो रही है। एक पॉजिटिव एंड भी बनाना है हम लोग सबको, ताकि जब खास तौर से जब एक्सचेंज पे लिस्टेड हो या हम लोग एक्सचेंज के लिस्टिंग के प्रोसेस में हो, राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो हमारी एज अ कम्युनिटी हम सब की ड्यूटी ये है कि हम लोग बक्सकॉइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव न्यूज शेयर करें। जितना आप सोशल मीडिया साइट पे इसके बारे में लिखेंगे पॉजिटिवली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप खुद देखिएगा कि कितना चेंजेस आता है जब आप अपने कॉइन लेके जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो कितना चेंज आपको मिलेगा कि बायर्स आपको मिलेंगे, आपको एक्सचेंजेस हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि एक्सचेंज भी देखता है कि कौन सा बड़ा प्रेस्टिजियस कॉइन है जो मेरे एक्सचेंज पर आके लिस्ट हो, जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो, जिसके इतने सारे मेंबर्स हो, राइट।
उसके ऊपर जो ना लपकते हैं ये सारे एक्सचेंजेस। लेकिन कौन ऐसा एक्सचेंज होगा जो एक रेड मार्क कॉइन के ऊपर जो है ना अपना स्टेक लगाएगा, या उसको अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहेगा, या वो जो है अपनी अपनी जो है ना रेपुटेशन को खराब करना चाहेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिस हर्डल से हम लोग निकले, उस हर्डल्स के आगे लोगों ने, कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया, बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, लोग बड़े पॉजिटिव लिखते हैं। आगे भी हमें, अब तो हमारा यहाँ से सिस्टम शुरू हुआ है कि अब हम लोग कॉइन जब मार्केट में जा रहे हैं तो हम लोगों को ये कोशिश पूरी करनी है, सोशल मीडिया, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मोयो यूट्यूब चैनल हो, चाहे उसकी यूटिलिटीज हो, हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना है एज अ कम्युनिटी। तब तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे। अगर ये सोचेंगे कि यार ठीक है हमें ये नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी को कॉइन नहीं मिलेगा, 100 मतलब ये तो विदाउट शैडो ऑफ अ डाउट बात है, किसी को ना मिले। जो हकदार, डेफिनेटली यू विल गेट इट, ठीक है, वी आर नॉट दैट फार, बट एटलीस्ट आज से हम लोग तैयारी करना शुरू कर लें कि हम लोग टाइम निकाल के, हम ये पहले वेबिनार में इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम लोग बड़े सेंसिटिव टाइम में खड़े हो गए, जब हम लोग जा रहे हैं सब अपनी कम्युनिटी के साथ एक्सचेंजेस के ऊपर, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है टेलीग्राम के ऊपर, हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है फेसबुक के ऊपर, हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है यूट्यूब के ऊपर। हर सोशल मीडिया साइट जहां जहां हम लोग लिस्टेड हैं, वहां वहां हम लोग जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें पॉजिटिव, राइट। फिर आप देखिए कि आपके पास खुद कितनी इंक्वायरी आएगी सोशल मीडिया से। जब आप पॉजिटिव रिव्यूज डालते हैं ना, तो पूरी जो ना जितने लोग, जो गूगल है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो, जब बहुत सारे रिव्यूज आते हैं पॉजिटिव, गूगल आपको उठा के सबसे ऊपर फेंक देता है। कोई बंदा क्रिप्टो डालता है, बक्स कॉइन पहले आ गया। क्यों? क्योंकि इतने रिमार्क्स हैं, इतने पॉजिटिव रिमार्क्स हैं, राइट। और वो इंटरेस्ट पैदा करता है। आप सेलर हैं, आपको अपना माल बेचना है, बायर को लाना है अंदर। बायर को लाने के लिए हम ही सबको मेहनत करनी है कि बायर, हम लोग तो यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक एंड पे अपना अपना संभाल के चल रहे हैं, लेकिन एज अ इन्वेस्टर ये हम सबका है कि हम जितना इसको प्रोसेस बढ़ाएंगे इसका, अच्छा, जैसे जैसे हम इसकी एक अच्छी स्टैंडिंग क्रिएट करते जाएंगे, वो हमें लॉन्गर टर्म में एक्सचेंजेस पे फायदा देगा, राइट। तो ये हम लोग का होगा। अब एफएक्स के ऊपर आते हैं। एफएक्स, हमने डे वन से एफएक्स को हमेशा प्रायोरिटी लेके मैं चला, क्योंकि एफएक्स एक ऐसी यूटिलिटी है जो मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ला सकती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड है, सबसे ज्यादा रियलिस्टिक प्रोडक्ट है। जितनी भी क्रिप्टो आती हैं, जो जो भी वो अपना जो है ना थीम लेके आती हो, ठीक है ना, वो सब नए नए थीम लाते हैं, सब नए नए थीम ला के सारे लोग उसके अंदर जो है वो अलग अलग थीम से बेच रहे होते हैं। लेकिन वो वॉल्यूम जब तक नहीं आएगा, तब तक कॉइन लॉन्गर टर्म में सस्टेन नहीं करेगा। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा जो हम लोग ने पूरा एक व्हील को रीइन्वेंट किया, ठीक है, वो इसलिए नहीं किया कि हम लोगों को इसमें मजा आ रहा है बैटिंग करने के लिए, वो इसलिए कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि कंपनी का जो कोर फंडामेंटल है, जो कोर फाउंडेशन है, उसको कहाँ मार्केट के अंदर में तारे लगे, उसके लिए हम लोग ये मेहनत करें कि आज अगर हम ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है। पैंडेमिक के टाइम के अंदर में ज्यादातर बिजनेसेस फेल हो गए। लंदन के अंदर तो कितनी कंपनीज बंद हो गई, कितनी लॉ फर्म बंद हो गई, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ बढ़ गया है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, सेविंग है, वो अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है क्रिप्टो में हमारे साथ स्कैम हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट वाला जगह किया, वहां डूब गया। एक्सचेंजेस का आजकल भरोसा नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा आपने बिटकॉइन डाल दिए किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर, वो आपसे 50 बार सवाल केवाईसी के पूछने लगता है, जो ना कहीं और से आके, ठीक है ना। तो रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर में कोई ऐसा जो ना लोग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पे लोग ट्रेड कर सके, जहाँ अगर वो नहीं ट्रेड कर सकते तो कोई उनको पैसे बना के दे दे, तो इस लॉजिक, इस थीम के ऊपर हम लोगों ने अपना यूटिलिटी को बनाया। MT4 पहले भी था, FX पहले भी था, ठीक है, उसको हम लोग चला रहे थे, आगे गए, पीछे गए, राइट। कम्युनिटी के हिसाब से हम लोगों ने चीजों को चेंज किया। कुछ कम्युनिटी मेंबर जो थे झंडे लेके आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया, हमने वैसा भी किया, राइट। तो वो आगे पीछे चीजें हुई, लेकिन इवेंचुअली में कोशिश ये थी कि अगर लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको इजी टूल दें, ऐसा टूल दें जिससे लोग कहीं ना कहीं, जब तक कॉइन मार्केट में नहीं जाता, जब तक वो उसको अपने डिजायर्ड प्राइस पे नहीं बेचते, उनको एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम दें जहां से लोग बैठ के पैसे बना सकें, राइट। और एफएक्स को मैंने
समझ ली ऐसे देखा है, क्योंकि हमने खाली एफएक्स ट्रेड नहीं किया, मैंने एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म चलाया है खुद, तो मैं इनसाइड आउट जानता हूँ कि ये वॉल्यूम जब आता है कंपनी के अंदर, जब एक्सेप्टेबिलिटी इसकी होती है इसकी मार्केट के अंदर में, जब इसमें कम्युनिटी अटैच हो जाती है, इसकी पॉपुलैरिटी जाती है, इसकी ब्रांडिंग बनती है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। आज इंडिया के अंदर भी सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन एपेक्स के अंदर कई कंपनीज आ गई, कई कंपनीज यूके साइप्रस से इंडिया में एंटर हो गई, ठीक है, धमाल मचा रही हैं, काम कर रही हैं। एफएक्स लीगल है इलीगल है, इसी डिबेट के अंदर बहुत से लोग फंसे हैं, नहीं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लीगल है या इलीगल है, लोग अपना लगे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो जो ना वो बिजनेस वॉल्यूम लेके आ रही हैं। अब एफएक्स को देख लिया, मार्केट में आई और रातों रात इतना बड़ा बिजनेस खींचा, बड़ी कंपनी बन गई। अब आप सोचिए कि ऐसे ही कंपनी आपकी बनती है, उठती है मार्केट के अंदर में, और एक पीछे आपका कॉइन है जो उसके साथ अटैच है। तो अगर वॉल्यूम आता है, आज हमारे पास इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, हम लोग की जो कम्युनिटी है यहाँ पर, थाईलैंड में हमारी इतनी अच्छी जो है वो कम्युनिटी है, अफ्रीका में हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अफ्रीका बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अगर हमारी कम्युनिटी ही खाली इसको प्रमोट करती है और हम एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं इसके ऊपर, अच्छा, इसके अंदर लूज करने के लिए तो कुछ नहीं है। ये तो एक ऐसा मनी मेकिंग मशीन है। हाँ, रिस्क फैक्टर सब में होता है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा जो 100% प्रॉफिट देता हो, ठीक है, अगर कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट देता हो तो इट्स टू गुड टू बिलीव। हर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग होते हैं, किसी में रेशियो कम होता है लॉस का, किसी में ज्यादा होता है, किसी में प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होता है, इस तरीके का सारे बिजनेसेस अटैच होते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे ट्रेडर्स हैं, किस टाइप के ट्रेडर्स हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ये, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। एफएक्स एक बड़ा प्रोडक्ट है, एक बड़ी मार्केट है, राइट, 5.6 6.1 बल्कि ट्रिलियन मार्केट है पर डे। उस मार्केट के अंदर हम लोग भी अपनी खोज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, एस्टैब्लिश कर प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया मोयो, इसलिए बनाया क्योंकि हम ये चाहते थे कि वो प्लेटफॉर्म जो है हम ऐसा लेके आए कि वो हमारे जो है कम्युनिटी को कहीं ना कहीं हेल्प करे, हम ग्लोबल क्लाइंट बेस लेके आए। देखिए, इतना वॉल्यूम है कि 6.5 ट्रिलियन के वॉल्यूम, बल्कि और बढ़ता जा रहा है एवरी सिंगल डे। इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर में हम लोग खाली अपनी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर जब जब बड़े पैमाने पे जनता आनी शुरू होगी, ट्रेडर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, राइट, तब हम लोग का प्रोडक्ट एक डिफरेंट लेवल पे होगा, और वो जो वॉल्यूम क्रिएट करेगा वो वॉल्यूम हमारे बक्स कॉइन की कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करके जाएगा। ठीक उसी से हमारी जो है ना कॉइन की वैल्यू जो है ना कहीं अप्रिशिएट डिप्रिशिएट जो भी आप कहें वो होगी। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है, इस कॉन्सेप्ट को आप देखें, इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बनाया, इसके ऊपर काम किया, और हम लोग कोशिश अपनी ये करते जा रहे हैं इस सिचुएशन में जहां पर एक हर कंपनी के एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कंपनी ब्रेक इवन पे खड़ी हो जाती है, इन द सेंस के शुरुआत में ग्राफ हर का तेज जाता है, फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर कंपनी ब्रेक इवन पे आती है, तो या तो कंपनी वहां से नीचे जाती है या फिर वहां से एक बहुत लंबी लीप मारती है। ठीक, हम लोग ऐसी ब्रेक इवन सिचुएशन पे हैं, बहुत से लीडर्स ने काम किया, छोड़ के चले गए, उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ खड़ी रहती है कि हम लोग अपने पूरे प्रोडक्ट को जब भी लाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के अपने मेंबर्स लीडर्स जो है ना उसको अप्रिशिएट करके आगे ले जाते हैं, जो फर्म बिलीवर है कंपनी के अंदर, और आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर आज हमारा मोयो एक ब्रांड मार्केट के अंदर में है। आज उन लोगों को मतलब हैट्स ऑफ है कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की है और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने मार्केट में ऐसा जो है ना मतलब नॉइज क्रिएट कर दी है कि हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट जहां से इंक्वायरी आनी शुरू की। हालांकि हम लोगों ने कोई सोशल मीडिया पे कोई भी चैनल पे हम लोगों ने जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट नहीं किया अभी तक। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट इस बार लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट A to Z प्रोडक्ट लेके आए, जो हमारे कोई भी जो भी हमारे लीडर्स काम करें, जो भी इन्वेस्टर्स हमारे आए, उनको हर चीज बैक एंड फोर्थ सब चीज मिले। हर चीज के टीथिंग फेज होते हैं, हमारे भी टीथिंग फेज थे, बहुत सारे जो ना इश्यूज आए, स्टेबिलिटी और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने धीरे 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 करके उसको सेट किया। आज हमारी टेक्नोलॉजी पूरी सेट है, बल्कि हम लोगों ने उसके एट पार जाके
लोगों को, अपने लीडर्स को और आईबीएस को और क्लाइंट को वो सारे टूल्स जो उनको चाहिए थे वो भी हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। आज का वेबिनार मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है एक्सचेंज के इसके ऊपर, मोयो के ऊपर, जो डेवलपमेंट हम लोगों ने बैक ऑफिस पे किया है उसके ऊपर, वो चीजें हम आपको थोड़ा सा आज बताएं ताकि ताकि जो लोगों को नहीं पता है कि मोयो क्या है या उससे क्या बेनिफिट वो उठा सकते हैं, तो लोग जो इंटरेस्टेड हों उनको समझ में आएगा। तो मोयो जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एक सोशल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, राइट। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों को मिंगल करने के लिए यहाँ बुलाया है, राइट। और दोनों कम्युनिटी जो है वो इसके ऊपर आएंगी और ये प्लेटफॉर्म जो है वो उन कम्युनिटी को आपस में अटैच करेगा और इन्वेस्टर एक अच्छे ट्रेडर को फॉलो करेगा, ट्रेडर अपने अकाउंट पे ट्रेड करेगा, उसको ना तो किसी इन्वेस्टर को कंट्रोल करने की जरूरत है, ना उसके अकाउंट को कंट्रोल करने की जरूरत है, राइट। वो सिर्फ अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रहा है, वो अपनी दुनिया में बैठा है, आप अपनी दुनिया में बैठे हैं। पर कितना है कि उसको ये पता है कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि मैं अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद ना बैठ के मैं किसी और को बैठा रहा हूँ, राइट। और बाकी काम जो है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है कि सॉफ्टवेयर रियल टाइम में ट्रेड्स उठा रहा है, रियल टाइम में ट्रेड आपके अकाउंट में फेंक रहा है, ठीक है। रियल टाइम में जो ना वो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, टेक प्रॉफिट ले रहा है, बहुत सारी चीजें जो जो हमारा प्लेटफॉर्म रियल टाइम में कर रहा होता है बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन हम लोगों ने यूनिकनेस अपनी क्रिएट करनी थी मार्केट में, तो हम लोगों ने जो यूनिकनेस क्रिएट की वो यूनिकनेस आज की डेट में कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जहां तक मुझे पता है कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर रहा। और वो यूनिकनेस क्या है? वो यूनिकनेस ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर इस चीज का बहुत खास ख्याल रखा इस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के टाइम पे कि हम जो ट्रेडर्स हैं दुनिया भर के अंदर में, अगर हम किसी को, क्योंकि ट्रेडर्स ही मेन है, इन्वेस्टर तो आ रहा है इन्वेस्ट करने, पैसे बनाने, ट्रेडर आ रहा है ट्रेड करने और वो ये देखने आ रहा है कि अगर मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर, मेरे इंटेलिजेंस के ऊपर कोई पैसे बनाता है तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। और यहाँ पर इन्वेस्टर को एक्सेस मिल रहा है कि वो मल्टीपल आई लव बक्समैन। आई एम संजू देंगे, भाई इंडिया से। हर की अपनी परसेंटेज ऑफ जो ना इन्वेस्टमेंट होगी, उनका एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेशन का काम होगा, राइट। उनका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होगा, वो सारी चीजें होंगी। तो ट्रेडर्स की एंट्री के लिए हम लोगों ने इसके अंदर खास चीज रखी कि जो जो ट्रेडर हैं जिनका अकाउंट MT4, बेसिकली पहले तो ये कि हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट अभी बनाया वो खाली MT4 को के लिए बनाया, क्योंकि MT4 जो है वो पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म हैं, नो डाउट, बहुत से लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे हम लोगों ने मोयो प्लस बनाया अपना, वैसे बहुत से लोगों ने बनाया। लेकिन अभी हम लोगों ने प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म को नहीं ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि अभी हम लोग को ये लगता है कि इसके अंदर MT4 की ही इतनी बड़ी मार्केट है, अगर हम उसी को पकड़ने बैठ जाएं तो सालों गुजर जाएंगे। और हर बंदा, हर ट्रेडर MT4 को पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ये MT4 प्लेटफॉर्म है जो सारे बहुत से लोगों को पता है, उस पर बहुत से लोग नए भी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा बेसिक भी टच कर रहा हूँ। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप प्राइसेस देख रहे होते हैं, ये प्राइसेस बैंक से आ रही है। अब देखिए यही चीज मैं जो शुरुआत में मैंने जब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बताया कि देखिए यही फर्क है क्रिप्टो और एफएक्स के अंदर में, कि एफएक्स के अंदर जो प्राइसिंग आ रही है, जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल प्रोडक्ट है, वो ऐसे प्रोडक्ट है दुनिया में हर रोजमर्रा के लिए यूज होते हैं। फर्क इतना है कि इसको ट्रेडिंग सेक्शन में ले आया गया और यहाँ पर बैंक जो होता है वो प्राइसिंग दे रहा होता है। दुनिया भर के सारे बैंक ही प्राइस बनाते हैं और कोई नहीं प्राइस बना सकता, हम आप ब्रोकर कोई भी हो नहीं बना सकते। इवन एक्सचेंजेस जो है ना क्रिप्टो के, जो है वो भी प्राइस फीड जो ना किसी जो है ना ब्रोकर से ले रहे होते हैं, वो किसी न किसी बैंक से ले रहे होते हैं। क्रिप्टो के अंदर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है एकदम, राइट। क्रिप्टो के अंदर क्या है कि क्रिप्टो के अंदर आपको जो भी चीज मिलेगी वो क्रिप्टो के अंदर सेल्फ मेड चीज मिलेगी, क्योंकि क्रिप्टो में हर एक्सचेंज अपनी कम्युनिटी के हिसाब से प्राइस बना रहा होता है, ठीक है। तो मोयो के अंदर MT4 प्लेटफॉर्म को दोनों एंड पर हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। एक एंड पर ट्रेडर लेके आता है, एक एंड पर इन्वेस्टर लेके आता है। अब इन्वेस्टर को क्या करना है कि सिंपल बहुत चीज है कि अगर इन्वेस्टर का अकाउंट कैश फिनिक्स के साथ है या वो खोलना चाहता है वो तो हमारे साथ खोल सकता है, ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको टोक रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपनी। स्क्रीन शेयर मैंने कर रखी, नहीं की हुई। नहीं की। तो मैं हर बार ये पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ, सो सॉरी। तो मोयो प्लेटफॉर्म के अंदर में जो आज आप देख रहे हैं, इसके अंदर में हम लोगों ने क्या करा है कि MT4 की कनेक्टिविटी जोड़ी है, और ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बनाई है। कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब ये होगा कि ये हमारा पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है मार्केट के अंदर में जहां पर अगर MT4 आपका कैशफिनिक्स के साथ नहीं है, अगर आपका MT4 XYZ ब्रोकर के साथ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे यहाँ नहीं आ सकते, वो डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। वो आके अपने MT4 अकाउंट को यहाँ अटैच कर सकते हैं। ट्रेडर इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ट्रेडर्स जो अपने बड़े बड़े अकाउंट किसी एक रिलायबल ब्रोकर्स के पास खोले हैं, बड़े ब्रोकर के पास खोले हैं, उनकी इक्विटी ज्यादा है, वो एकदम से किसी भी जो है ना ब्रोकर के पास मूव नहीं होते हैं। उनको मूव होने के लिए थोड़ी सी रिलायबिलिटी दिखनी चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, और उनको ये एक ऑप्शन मिल जाता है कि आज की डेट में मेरा अकाउंट फला ब्रोकर के साथ है, लेकिन मैंने अपने अकाउंट को मोयो के साथ ऐड कर लिया। अब वो एक ही अकाउंट पे ट्रेड कर रहा है और ट्रेड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मोयो से जितने भी फॉलोअर्स उसके हैं। इन्वेस्टर क्या कर सकता है? इन्वेस्टर भी वैसे ही कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्राउंड लेवल से मजबूत किया कि हम लोगों ने अपने अपने जो है ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर को चेंज किया। आज हमारे पास जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो यूके का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर विच इज एलमैक्स। आज एलमैक्स की प्राइसिंग हमारे पास आ रही है। इनके प्रोडक्ट बेसिकली एलमैक्स क्या है? एलमैक्स एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है जो प्राइस देता है, वो नहीं है। एलमैक्स एक एक्सचेंज है खुद। अगर इसके बारे में आप देखेंगे तो एक ये मल्टीलेटरल एक्सचेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी टॉप बैंक्स हैं वो एक सेंट्रल पार्टी को प्राइस दे रहे हैं, और ये सेंट्रल पार्टी क्या कर रही है? 50 बैंक से प्राइस ले रही है। गोल्ड की प्राइस हर अलग अलग बैंक से आ रही है, हर में माइन्यूट डिफरेंस है, और इन्होंने अपना एक टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड की है जो उस दिन में बेस्ट जो एग्रीगेटेड प्राइस होती है, जो बेस्ट प्राइस होती है गोल्ड की, मान लीजिए 2038 है, किसी के पास 2037 है, किसी के पास 2036 है, तो वो क्या करता है? बेस्ट प्राइस जो होती है उस दिन की उसको निकाल के पब्लिश कर देता है अपने उन लोगों को जिससे जो ब्रोकर हम लोग हैं उनके लिए। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप जब एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड तो ट्रेड फेल हो जाना चाहिए, ठीक है। इस पूरे मोयो के जो ना सिनेरियो के अंदर में सारा चीजें, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो भी ट्रेड कर रहा है उसकी सारी कनेक्टिविटी डायरेक्टली एलमैक्स के साथ है। सबसे अच्छी बात यह बीच में कोई डब्बा नहीं है, बीच में कोई बी बुक नहीं है जैसे बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं। हम लोगों ने कोई मॉडल ऐसा नहीं रखा, हर चीज को हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है उनके साथ, ठीक है। प्रॉफिट बने उनके पास बने, उनसे विड्रॉ करना ज्यादा इजी है क्योंकि हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम एक लाइबिलिटी फ्री बिजनेस को लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस को, जहाँ पर पीस ऑफ माइंड है कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं। अब किसी को विड्रॉल चाहिए तो हम अगर हम उनका प्रॉफिट को नहीं कवर अप कर पाए तो फिर हम फंस गए आगे, राइट। इस बार वो हम लोग चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सीधे सीधे उनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया। सारा फ्लो आप ले जाइए, हमारा जो पार्ट होगा हम ले लेंगे, ठीक है। क्लाइंट का जो पार्ट होगा क्लाइंट ले लेगा, ट्रेडर का जो पार्ट होगा वो ट्रेडर ले लेगा, सिंपल एज दैट। हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम उन दोनों पार्टीज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इसके अंदर जो है हम लोग टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी वो एक यूनिक टेक्नोलॉजी को हमने क्रिएट किया, जैसे हमने कहा। और ये एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है कि दुनिया का कोई भी बंदा मुंह उठा के जब भी मर्जी आए वो आएगा, अपना MT4 अकाउंट अटैच करेगा और ट्रेडर है तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अगर हमने जिस दिन सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट किया और हमारा ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हम ये इस यूनिक सेलिंग पॉइंट को लेकर मार्केट में जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे और लोग कहेंगे चलो हम कनेक्ट होते हैं इनके साथ, क्योंकि हमें इसमें नुकसान क्या है? हमारा तो MT4 में तो ट्रेड करता हूँ, मैं तो ट्रेडर हूँ। मैं क्या, मैंने मोयो में अकाउंट खोला, अपने MT4 अटैच कर लिया, कोई अप्रूवल नहीं, वन गो में MT4 अटैच हो गया स्ट्रेट। वो अपने MT4 पे ट्रेड कर रहा है, जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो पैसे उससे ऊपर कमीशन रिबेट मिल रहा है उसको, 30% का प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है। व्हाट एल्स अ ट्रेडर वांट? नथिंग। ट्रेडर्स आएंगे धीरे धीरे करेंगे। इन्वेस्टर ऑन द अदर हैंड जो इसके ऊपर आ रहे हैं उनको लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया बेस बना रखा है। और
क्राइटेरिया इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर अपने लॉसेस को मिटिगेट करे, यानी कम करने की कोशिश करे, मैक्सिमाइज करे वो अपने प्रॉफिट को, मल्टीपल ट्रेडर्स को फॉलो करे, रियल टाइम ट्रेड्स आए, सारा कंट्रोल इन्वेस्टर का है। जब मर्जी आए इन्वेस्टर ट्रेड काट सकता है, जब मर्जी आए इन्वेस्टर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ऐड कर सकता है, ठीक है, जब मर्जी आए इन्वेस्टर खुद ट्रेड कर सकता है, जब मर्जी आए इन्वेस्टर किसी भी ट्रेडर को अनफॉलो कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो सारा कंट्रोल, ना वो इन्वेस्टर अपना अकाउंट किसी को दे रहा है, ना वो अपना पासवर्ड ट्रेडर के साथ शेयर कर रहा है, ना वो अपना स्टेटमेंट शेयर कर रहा है, कुछ भी नहीं शेयर कर रहा। वो सिर्फ अपना अकाउंट अटैच कर रहा है, वो अपना अकाउंट अटैच कर रहा है। आप जा रहे हैं ट्रेडर्स पेज पे, आप अटैच करने के बाद आप ट्रेडर्स पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे ट्रेडर्स मिलेंगे, हर ट्रेडर की अपना अपना एक आरओआई है, हर ट्रेडर के नंबर ऑफ इन्वेस्टर फॉलो कर रहे हैं, उनका अपना एक अलग जो है वो अमाउंट है। आप हर ट्रेडर के बारे में जाएंगे, हर ट्रेडर के बारे में डिटेल स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने बनाए कि हर ट्रेडर की डिटेल स्टैटिस्टिक्स बनाई कि आप उसके बारे में ठीक से जानें, उसके बारे में ठीक से पढ़ें, उसको देखें। जो भी ट्रेडिंग वो लेजिटिमेट ट्रेडिंग जो भी वो कर रहा है, वो सारी लेजिटिमेट ट्रेडिंग उसकी आपको दिखेगी। जैसे ही आप अपना MT4 अटैच करेंगे, आपके MT4 की सारी हिस्ट्री, अगर वो अकाउंट कैशफिनिक्स के साथ हो, या वो अकाउंट ऑप्टा के साथ हो, या वो किसी के साथ हो, जैसे ही वो MT4 अटैच करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका MT4 की सारी हिस्ट्री उठा के मोयो पे फेंक देगा। और वहां से आप ये देख सकते हैं कि उसकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या, उसका लॉस रेशियो क्या, उसका वो कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करता है, इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग डिटेल स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने यहाँ पे लाके इस पे रखा। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो कोई भी जो ना बिजनेस मार्केट में नहीं हो सकता आज की डेट, राइट? क्योंकि कोई फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट नहीं है, कोई मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। MT4 पे जिसका भी अकाउंट है लोग खुद देख सकते हैं। अगर आज मेरा MT4 पे अकाउंट है, ये मेरी अकाउंट हिस्ट्री है, जितने भी हमने ट्रेड किए हैं इसके ऊपर, जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे, हमारा पूरी अकाउंट हिस्ट्री, जितनी भी ट्रेडिंग की है, सारी आ जाएंगी। उसकी ट्रेडिंग के बेस्ड हम लोगों ने दिखाया कि वो ROI कितनी जनरेट कर रहा है, कितने इन्वेस्टर हैं, कितना लाइव प्रॉफिट है, कितना लोग उसको दे रहे हैं, क्या रेटिंग दी है लोगों ने, राइट? और उसको डिटेल में हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश। अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में समझ में आता है तो आप ग्राफ के फॉर्म में देखिए, अगर आपको टैबुलर फॉर्म में समझ में आता है तो आप टैबुलर फॉर्म में देखिए, अगर आपको करेंसी स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखना तो आप करेंसी स्टैटिस्टिक्स देखिए कि उसने किस किस प्रोडक्ट में ट्रेड किया, क्या क्या किया, किस सिंबल में कितना उसने जो ना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो ये डिटेल एनालिसिस है। उसको लोगों ने क्या रेटिंग दी, क्या लोगों ने कमेंट दिया, राइट? उसके कितने ओपन ट्रेड्स, कितने क्लोज ट्रेड्स, हर स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा रहा है और डिस्प्ले कर रहा है इन्वेस्टर के लिए। बेस्ड ऑन दैट देन आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसको फॉलो करें या ना करें। अब मैं, ये इन्वेस्टर है और ये ट्रेडर है। हमने मोयो के अंदर ये चीज रखी कि एक बंदा जो एक क्लाइंट है, अगर वो हमारे मोयो पे आता है एज अ क्लाइंट, एज अ इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्टर भी आ सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं ट्रेडर भी बन जाऊं, तो वो ट्रेडर भी अकाउंट खोल सकता है। यानी कि एक ही अकाउंट के अंदर में वो मल्टीपल अकाउंट को मैनेज कर सकता है। उसको अलग से कोई ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडर का नहीं खोलना, उसको कोई अलग से इन्वेस्टर का अकाउंट मैनेज नहीं करना है। हर चीज एक अकाउंट के अंदर में उसको मैनेज करना है। मल्टीपल अकाउंट्स आप खोलते जा सकते हैं, जितनी मर्जी आए, जितने आपको इन्वेस्टर अकाउंट खोलने हैं, जितने आपको ट्रेडर अकाउंट खोलने आप खोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक जो चीज हम लोगों ने रखी वो ये रखा कि इसके अंदर हम लोगों ने एक वॉलेट बनाया है कि अगर कोई अपना बाहर का MT4 लेके आता है, मान लीजिए कि आप ट्रेडर हैं, आप में से कोई बंदा एक ट्रेडर है कैशफिनिक्स का, लेकिन इन्वेस्टर जो है वो CMC का है यूके में, उसको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, उसने कहा मैं चलता हूँ यहाँ पर आके मैं फॉलो करता हूँ। वो सैम किंग को फॉलो करना चाहता है क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेडर है। अब सैम किंग का अकाउंट कैशफिनिक्स के साथ है, उसका अकाउंट CMC के साथ है। तो वो आया, उसने इनका पूरा स्टैटिस्टिक्स देखा, उसने कहा मैं इनको फॉलो करता हूँ, राइट? तो जब वो फॉलो पे करेगा, तो जब सैम ट्रेड करेगा तो इसके ट्रेड्स उसके अकाउंट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट थर्ड पार्टी के पास है,
जिसके ऊपर मोयो का कोई कंट्रोल नहीं है। मोयो ने उसके अकाउंट को अटैच कर लिया लेकिन उसके फंड्स का कंट्रोल नहीं। अब अगर सैम कोई पैसे बनाता है और वो ट्रेड कॉपी होता है उस इन्वेस्टर के पास, तो मोयो कैसे रिकवर करेगा? क्योंकि उसके फंड्स हमारे पास तो नहीं, उसके फंड थर्ड पार्टी है। इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि इसके अंदर हम लोगों ने एक वॉलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे प्रीपेड वॉलेट। उसके अंदर क्या हुआ कि अगर कोई थर्ड पार्टी वाला इन्वेस्टर आता है तो वो इन्वेस्टर जब अपना अकाउंट यहाँ डालेगा तो उसको इस वॉलेट के अंदर में पैसे डालने पड़ेंगे, और वो पैसे वो इन अ फॉर्म ऑफ बक्सकॉइन खरीद के डालेगा, इन अ फॉर्म ऑफ बीटीसी खरीद के डालेगा, इन अ फॉर्म ऑफ इथेरियम टिथर खरीद के डालेगा। हम बाद में पेमेंट गेटवेज लाएंगे, राइट? तो उसके पास जो ना मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जहां पर वो उसके ऊपर उसको यूज करेंगे, राइट? तो जब वो पैसे इस प्रीपेड वॉलेट में डाल देगा और वो सैम को फॉलो करना शुरू करेगा, तो जितनी बार सैम ट्रेड करेगा और उसके ट्रेड में प्रॉफिट उसको नजर आएगा, वो प्रॉफिट जो है वो तो उसके उस अकाउंट में बन रहा है जो उसके ब्रोकर के पास है, लेकिन वो प्रॉफिट हम उसके प्रीपेड वॉलेट से डिडक्ट करके सैम को दे देंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रीपेड वॉलेट रखा, ठीक है? और वो जो क्लाइंट बाहर का है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसको ट्रेडिंग नहीं करनी है तो वो अपने प्रीपेड वॉलेट से जो पैसे उसने डाले वो विड्रॉ करके ले जा सकता है। तो सिस्टम को स्मार्टली डिजाइन किया है ताकि कोई भी आए अपने अकाउंट को अगर हुकअप करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज सेटअप कर ले, राइट? अगर अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया हम लोगों ने क्रिएट किया है, उस क्राइटेरिया के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टर के लिए ये क्राइटेरिया है, ट्रेडर के लिए ये क्राइटेरिया नहीं, ठीक है? इन्वेस्टर ट्रेडर को ये क्राइटेरिया दे रहा है, ठीक है? अब जो ट्रेडर क्राइटेरिया दे रहा है वो क्राइटेरिया क्या है? हमको फोकस करना है कि आप जब अपना MT4 अकाउंट खोलेंगे, आप जब किसी को फॉलो करेंगे, तो ये 5 मिनट का काम है जो एक क्लाइंट को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। आज जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसको समझते हैं तो फिर आप बस अपने अकाउंट को अटैच करके और आप ट्रेडर को फॉलो करना शुरू करते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन हम लोगों ने इसके अंदर एक रखा मल्टीप्लायर, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम। और मल्टीप्लायर जो है, पहली बात, जो लोग छोटे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, अगर वो उनका अकाउंट 200 का है, 500 का है, मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग मल्टीप्लायर को यूज करें, क्योंकि मल्टीप्लायर जो है वो जितना प्रॉफिटेबल है उतना रिस्की भी है। छोटे में क्या होता है, छोटे अकाउंट के अंदर में जब आप मल्टीप्लायर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर डाला इसको, राइट? मान लीजिए 3 का मल्टीप्लायर मैंने इस पर डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा 500 का अकाउंट है और ट्रेडर का 10 का अकाउंट है, ट्रेडर ने 1 लॉट मारा, हमारा 3 लॉट चला गया, आ गया, ठीक? अब अगर और ट्रेडर होता है, ट्रेडर मान लीजिए अगर प्रॉफिट कर रहा है तो वो आपका प्रॉफिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर वो लॉस में गया तो आपका 3 टाइम लॉस। तो ये जो ऑप्शन है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बड़ी इक्विटी है, आप डेफिनेटली इसके साथ खेलें, क्योंकि बड़ी इक्विटी के लिए ज्यादातर लोग मल्टीप्लायर के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट निकालना है, हमारी रिस्क एपेटाइट उतनी बड़ी है, ठीक? अगर छोटा अकाउंट है 200 का, तो आप नहीं चाहेंगे कि हम, पहली बात तो 3 का मल्टीप्लायर 4 का मल्टीप्लायर जो ना वो 200 के अकाउंट में 500 अकाउंट में उतने लेवल पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मार्जिन काफी कंज्यूम हो जाएगा और आप 5-6 ट्रेड से ज्यादा खोल नहीं पाओगे। तो छोटे अकाउंट के लिए हम लोगों ने फिक्स्ड लॉट का ऑप्शन रखा। सबसे अच्छा है फिक्स्ड लॉट पे जाएं, ठीक है? और स्टार्टिंग ऐसे ही करें, फिक्स्ड लॉट से स्टार्टिंग करें। पहले ट्रेडर को जरा देखें, ट्रेडर का मोमेंटम क्या है, ट्रेडर क्या ट्रेड कर रहा है, किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, किस लेवल पे प्रॉफिट रेशियो क्रिएट कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आप शफल अराउंड करें इस क्राइटेरिया के अंदर में। ये बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है, आप यूज करें। ये एंट्री पॉइंट है 2, 3, 4, 5, राइट? यहाँ से एंट्री लें, फिक्स लॉट पे जाएं। फिक्स लॉट कैन बी एनीथिंग, आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं, 0.01 की जगह 0.02 कर दें, ठीक है? लेकिन 0.02 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर को 1 करना है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लायर को वो ऐसे छोड़ रहे हैं, 0.01 पे छोड़ रहे हैं, ठीक है?
अब जब आपने फिक्स लॉट डाला 0.01 और मल्टीप्लायर आपने 0.0 यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.02 टाइम्स पंखा हम बंद इसको करा दो। देखते हैं ऐसे, जो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हैं जो मेजर बन रही है कि आपने फिक्स लॉट दिया 0.02 और मल्टीप्लायर यहाँ पर लगा हुआ है 0.01 का, आपने टाइम्स 0.01 जब किया तो कितना आ गया 0.0002 लॉट। ठीक है, अब ये ट्रेड नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि MT4 के ऊपर जो मिनिमम लॉट साइज है, जब आप किसी भी ट्रेड को खोलेंगे तो मिनिमम लॉट साइज जो है वो आपकी है 0.01 की, ये आपकी मिनिमम है 0.01 के रेंज में, 0.01 0.02, लेकिन 0.0001 नहीं है। तो जो प्री डिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं, अगर उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे जो ऊपर अगर हो जाएगा, इन द सेंस कि 0.01 के बियॉन्ड अगर लॉट साइज चला गया तो ट्रेड कॉपी नहीं है। लोग ये गलती अमूमन करते हैं, राइट, क्योंकि वो यहाँ पे ये नहीं देखते कि यहाँ पर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, 0.01। ठीक है ना, आपको ज्यादा देखना, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप स्पेसिफिकेशन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हर चीज का जो ना आपको यहाँ पर दिया रहता है कि कौन कितना क्या चीज उसके बारे में बताए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से 0.0002 आ रहा है, तो ये ट्रेड नहीं कॉपी हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर इस मल्टीप्लायर को 1 करना है। तो आप 1 करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम 0.02 टाइम्स 1 करेगा तो कितना आएगा 0.02, तो आपका ट्रेड कॉपी होगा। ऐसे करने पे क्या हो रहा है, कॉपी नहीं होता और ट्रेडर को एरर आता है मैक्सिमम लूज साइट रीच्ड या ऑर्डर कॉपी टू फेल का एरर आता है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि जब ये इसने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये रीच अबव हो गया तो नहीं हो रहा है। आपने जब 1 किया तो इसने ट्रेड को कॉपी कर लिया, 0.02 टाइम्स 1 0. ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका इन्वेस्टेड अमाउंट। अगर कोई इन्वेस्टेड अमाउंट सेलेक्ट करता है तो आपको ये देखना है कि आपने इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है। अगर आपने इसमें मान लीजिए 100 का इन्वेस्टेड अमाउंट दिया इस ट्रेडर को, तो सिस्टम क्या करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम इन्वेस्टर का बैलेंस लेता है जो आपने एलोकेट किया, यानी आपने कहा हमने 100 दिए तो 100। अगर सैम किंग का जो है ना वो आपको दिख जाएगा, वैसे भी अगर मान लिया उसको यहाँ हटा दें, ठीक है, तो सैम किंग के ऊपर आप जाते हैं तो आप सैम किंग को देख रहे होते हैं कि इसको कितना अमाउंट फॉलो कर रहा है, 2090। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 2090 जब किया तो 0.04 यानी कि 0.04 लॉट्स तक के लॉट इसमें कॉपी होंगे। यानी कि इन्वेस्टर बैलेंस डिवाइडेड बाय द ट्रेडर बैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉट जो है वो आपके इतने कॉपी होंगे $100 के अंदर, यानी कि अप टू 0.04 तक जाएगा। तो आप क्या करोगे, यानी आपने उसको 100 दे दिया तो आपको पता है कि यहाँ पर इससे ज्यादा कॉपी नहीं होंगी। उसके बाद ट्रेड कॉपी करना, कॉपियर जो है ना वो बंद कर देगा। तो जब कॉपियर बंद कर देगा तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मेरे तो ट्रेड कॉपी नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने माइनर कैलकुलेशंस नहीं किए कि $100 में जब इतने ट्रेड लग गए तो उसके बाद ट्रेड कॉपी ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जब आप इन्वेस्टेड अमाउंट ऑप्ट कर रहे हैं तो जितना भी दे रहे हैं उतना डिवाइडेड बाय आप ट्रेडर की जो है ना बैलेंस को भी देखेंगे कि ट्रेडर का क्या है, उसके हिसाब से आप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम ट्रेडर पेज पे जाते हैं, इन्वेस्टर ये में ट्रेडर पेज पे गया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो अमाउंट फॉलो आपको दिख रहा है ना सबका, ये इसको आप उठाएंगे तो जो बैलेंस आप दे रहे हो डिवाइडेड बाय दिस बैलेंस इज इक्वल टू लॉट साइज। ये आपका इतने लॉट साइज आपके लगेंगे जब आप किसी को इन्वेस्टेड अमाउंट दोगे, जब आप किसी को इक्विटी दोगे, जब आप किसी को बैलेंस दोगे, सेम फॉर्मूला चलेगा। जब आप ये सारे ऑप्शन तीनों यूज करना चाहते हो, एवरी टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सिर्फ कैलकुलेटर पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर मेरा बैलेंस 200 का है, ठीक है,
और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ MJFX को, तो आप यहाँ पे करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 145,056 इज इक्वल टू 0.001, यानी कि आपका इस ट्रेडर के पर आपका ट्रेड कॉपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट इस ट्रेडर के अमाउंट से बहुत कम है, राइट। तो आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है कि किस तरीके से हमें किस किस को फॉलो करना है, किस किस अमाउंट में फॉलो करना है, राइट। बड़े जो ट्रेडर्स हैं आप उनको 200 में कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अमाउंट ज्यादा है, एंड व्हेन दे पुट अ बिगर लॉट जो आपके पास कॉपी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लायर, बैलेंस, इक्विटी, इन्वेस्टेड अमाउंट एंड फिक्स्ड लॉट, ठीक है। तो फिक्स्ड लॉट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। बिगर अकाउंट के लिए $1,000 प्लस अकाउंट के लिए यू कैन गो फॉर मल्टीप्लायर, बैलेंस, इन्वेस्टेड अमाउंट, इक्विटी, जो भी चाहे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग्स भी दे रखी है। इस सेटिंग्स में फर्दर आप अपने ट्रेडिंग को नैरो डाउन कर लें कि मैक्सिमम ओपन लॉट, मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स और मैक्सिमम जो है लॉट्स जो आप लूज करेंगे वो यहाँ पर आए। अब मैक्सिमम ओपन लॉट्स क्या है? मैक्सिमम ओपन लॉट्स हैं कि आप उस ट्रेडर को चाहते हैं कि कितने वो लॉट खोले। तो हमेशा बिगर अमाउंट इसलिए दें कि आपने कहा कि मैं इस ट्रेडर को अगर सिर्फ एक देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अब जैसे ही उसने और आपने यहाँ पर उसको दिया फिक्स लॉट पे, आपने उसको 0.01 दे दिया, तो क्या होगा कि 0.01 टाइम्स 10 ट्रेड लगेंगे। उसके बाद जैसे ही आपने उसको मैक्सिमम ओपन लॉट, अगर उसने एक लॉट खोला, अगर एक लॉट आपके पास कॉपी हो गया फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसको क्राइटेरिया दिया तो इसके बाद ट्रेड कॉपी नहीं। अगर माइक्रो लॉट लगाए तो अप टू एक स्टैंडर्ड लॉट तक कॉपी होगा, ठीक है। तो ऑलवेज कीप दिस अ बिगर नंबर, मिनिमम 10 आप इसको रखिए। मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स कैन बी एनी नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं, लेकिन रखा इसलिए गया कि आप ये देना चाहते हैं ट्रेडर को कि हम कितने मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स कॉपी करें, ठीक है। कितने ओपन ट्रेड्स हमारे अकाउंट में आए। माइक्रो के मिनी के हिसाब से 10 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपने मैक्सिमम ओपन लॉट्स 10 दिए या आपने यहाँ पे 1 दिया और आपने मैक्सिमम ओपन ट्रेड यहाँ पे 2 दे दिए, तो ये क्राइटेरिया पहले हिट कर जाएगा, ये क्राइटेरिया बाद में हिट करेगा, ट्रेड क्लोज, आगे कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसको कहा, यहाँ पे आपने हमेशा एक बड़ा नंबर दे दिया। तीसरा क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लूज लॉट्स के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ 0.1 का दिया है, तो 0.1 के मतलब क्या हो गए कि अगर ट्रेडर ने, आपने 0.1 दिया, ट्रेडर ने जैसे ही ट्रेड लगाया, आपने फिक्स लॉट का क्राइटेरिया दिया 0.01 का, तो क्या होगा कि 0.01 का ट्रेड लग गया, तो अब यहाँ पर आपने 0.1 दिया हुआ है, मैक्सिमम मुझे जो लूज करना, तो उसका मतलब क्या होगा कि 0.1 माइनस जो कॉपी हुआ विच इज 0.01, यानी 0.09, यानी यहाँ से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसको बड़ा रखें, बहुत ज्यादा नैरो ना करें। छोटे अकाउंट पे इसको आप नैरो कर सकते हैं, लेकिन बड़े अकाउंट्स में इसको आप कम से कम मिनिमम यहाँ पर भी आप 10 रखें, 10 लॉट्स का, कि ट्रेड कॉपी होते रहे। अगर आप मल्टीपल ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत टाइट क्राइटेरिया नहीं दे सकते, क्योंकि एक के पास हिट करेगा तो दूसरे का ट्रेड कॉपी होना बंद हो जाएगा आपको। तो अगर आपको मल्टीपल ट्रेडर्स फॉलो करने हैं तो आपको देखना कि ये तीनों ऑप्शंस को आपको बेसिकली करना ये है कि आपको तीनों ऑप्शंस के अंदर में बराबर से लॉट साइज, ट्रेड साइज, ये सारी चीजें आपको बराबर से देनी है, तब जाके जो है वो इसके अंदर जो है ना आपके ट्रेड्स कॉपी होंगे, अदरवाइज ट्रेड्स कॉपी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों हो गए आपके सेटिंग्स के पार्ट। अब हम आते हैं सिंबल्स में। इसको भी बहुत से लोग टच नहीं करते क्योंकि लोगों को पता नहीं कि सिंबल्स का रोल क्या है एक्चुअली में। एक तो सिंबल का रोल ये है कि छोटे अकाउंट वाले, जो छोटे इक्विटी वाले लोग हैं, अगर आप ये सारे सिंबल ऑन रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रेडर किसी भी सिंबल में ट्रेड करेगा वो कॉपी होगा। और ये उनके लिए है जो लोग थोड़ा सा भी क्राइटेरिया को समझ जाएं, तो वो क्या करेंगे,
कि वो यहाँ से उन पेयर्स को ऑफ कर देंगे जिस पे वो ट्रेड करना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करना है, मुझे ऑजी डॉलर कैट पे नहीं करना है, ठीक है। आपने कहा कि मैं ऐसे 4 पेयर पे चाहता हूँ कि ये ट्रेडर ट्रेड करे, यूरो डॉलर पे, गोल्ड पे, तो आपने खाली उन चारों प्रोडक्ट को ऑन रखा, बाकी सबको ऑफ कर दिया। एक तो ये इसका पार्ट है। दूसरा इसका पार्ट क्या है, उन लोगों के लिए है जो लोगों का MT4 अकाउंट कैशफ्लिक्स का नहीं है और बाहर का है। जब वो आते हैं और अपने MT4 को अटैच करते हैं तो उनका मान लीजिए कि CMC का अकाउंट है या ऑक्टा का अकाउंट है, हमारा कैशफ्लिक्स ट्रेडर का कैशफ्लिक्स का अकाउंट है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जितने भी सिंबल्स होंगे जो दोनों के पास कॉमन होंगे उन्हें ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, तो आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो जो हमारे डिफरेंट है और ऑक्टा के डिफरेंस, जैसे कि हम लोग BTC को XBT USD के नाम से रखते हैं, दूसरी कंपनी उसको BTC USD के नाम से रखती है। तो अब जाहिर सी बात है सिस्टम जो है वो BTC और XBT में कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या ये दोनों एक ही सिंबल है। तो वो जो सिंबल कॉमन नहीं है उनको बस आपको यहाँ पर आकर मैच करना है एक दूसरे से, बस यहाँ पर, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, आप फॉलो करना शुरू करेंगे। हम लोगों ने इसमें इसका लाइट मोड वर्जन भी लॉन्च किया हुआ है, तो बहुत से लोग जो नहीं देख पाते हैं डार्कर मोड में, वो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इसका लाइटर वर्जन हमने बनाया है, तो आप इसका लाइटर वर्जन यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म ये है बना है, हम लोगों ने इसके ऊपर काफी टाइम एनर्जी लगाई है और ये दिखा रहा है कि हम लोग किस लेवल के ऊपर प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं मार्केट में कम्पीट करने के लिए। कि हमारे पास जब हम मार्केट में खड़े होंगे आज से 2-3 महीने बाद, तो आप देखेंगे हमारे पास वो सारे एडवांस टूल्स होंगे जो बहुत से लोगों के पास नहीं होंगे, राइट। और इसके अंदर जो है ना अब हम लोगों ने ये मार्केट वॉच को पूरा चेंज किया है। प्राइसिंग फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, डिटेलिंग की है ताकि जो जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो जो बहुत से लोग होते हैं जिनको समझ में ऐसे नहीं आता है कि कब कब वो नीचे जा रहा है, कब प्राइस ऊपर जा रही है, क्योंकि एफएक्स में आप देख रहे हैं प्राइस कितनी तेज फ्लक्चुएट कर रही है। खासतौर से एलमैक्स की प्राइस इतनी फास्ट है कि वो मिली सेकंड के अंदर मूव कर रही है, तो आपको दिखा रहा है कि कौन सी प्राइस जो ऊपर जा रही है, कौन सी प्राइस नीचे आ रही है, राइट। तो लाइटर वर्जन में सारी चीजें जो है ना, मतलब ब्लैक का डे मोड वर्जन भी हम लोगों ने लॉन्च कर, आज हम लोगों ने इसको ऑनलाइन किया, तो ये भी अब हमारे ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है कि बहुत से लोग इसके अंदर आराम से प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें डार्क कलर समझ में आता है, रात में डार्क यूज कर लें, दिन में लाइट यूज कर लें, व्हाटएवर दे वांट टू। हम लोगों ने इसके अंदर एक प्राइस अलर्ट सिस्टम भी बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। और प्राइस अलर्ट सिस्टम के अंदर क्या है कि इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ठीक है, ये सब एडवांस टूल्स हैं जो हम लोग प्लेटफॉर्म को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जिस लेवल के अंदर कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं। इस टेक्नोलॉजी को देख कर आपको लग रहा होगा कि कोई हम लोगों ने कोई ऐसे ही रातों रात कॉन्सेप्ट बना के बस एक छोटा सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया कि वो इधर से उठा रहे उधर कर रहा, नहीं। हम लोग इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं कि जब हम मार्केट में खड़े हों और हमारा मार्केट में प्लेटफॉर्म जब आए, अच्छे बड़े ट्रेडर्स आए, जब वो देखें तो उनको लगे कि यार व्हाट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सारे टूल्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, वो सब मिल रहे हैं। प्राइस अलर्ट हम लोगों ने ये डाला है, इसके अंदर क्या है कि बहुत से लोग जो हैं जो कि आज की डेट में देख रहे हैं गोल्ड प्राइस बहुत तेजी से मूव हो रही है, BTC बहुत तेजी से जो ना फ्लक्चुएट कर रहा है, लोग प्राइस से कैचअप नहीं कर पाते हैं जल्दी, ठीक है ना। तो अलर्ट क्या करेगा, आप अलर्ट सेट कर सकते हैं किसी के ऊपर भी। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर आप एक बेल आइकन देखेंगे, उस बेल आइकन के अंदर जैसे मान लीजिए हम ये गोल्ड पे आ गए यू नो, तो गोल्ड ऑजी डॉलर है फॉर एग्जांपल, तो हमने इसके ऊपर या गोल्ड के ऊपर में रखना है, तो हमने इसको सेट किया। अब आप अलर्ट सेट कर सकते हैं बिड के ऊपर या आस्क के ऊपर। और क्या होगा कि अगर मान लीजिए मुझे पता चला कि जैसे ही मैं बिड के ऊपर अपना अलर्ट सेट करना चाहता हूँ, मैंने बिड के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो प्राइस के ऊपर नहीं इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये एक्टिवेट हो गया। अब इसमें 1945 फॉर एग्जांपल आ रहा है, मैंने सोचा कि यार 1945 की जगह 19 मैंने 56 कर दिया, ठीक है। ये मैंने अपना बिड अलर्ट के ऊपर ये प्राइस कर दिया। उसके बाद एक्सपायरेशन हमने सेट कर ली यहाँ से कि ये प्राइस में भी आज ना जाए कल तक जाए, ठीक है। तो मैंने उसको 13 तक कर लिया।
उसके बाद हमने टाइम एक्सपायरी का एक टाइम रख लिया कि ठीक इसी टाइम 5:45 पे यूके टाइम, या आप जब आप खोलेंगे तो आपका टाइम दिखाएगा, जिस जो जोन में आप होंगे उसको आपने क्लिक किया और आपने अलर्ट सेट कर लिया। जब आपने अलर्ट सेट किया तो यहाँ पर अलर्ट 1 दिखना शुरू हो गया, ये आपके अलर्ट यहाँ पर सेट हो गया। अब इसको अपडेट भी कर सकते हो जब मर्जी आए, क्लोज भी कर सकते हो जब मर्जी आए, ठीक है। जैसे ही प्राइस मूव होगी और 1956.14 पे हिट करेगी, आपके पास अलर्ट आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, सॉरी ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इसको एसएमएस बेस भी लेके आएंगे आगे चल के कि आपके पास नोटिफिकेशन एसएमएस हिट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन दैट इज अ कॉस्टली अफेयर फॉर नाउ। लेकिन ईमेल जो है, जो लोग मोबाइल पे हैं उनके पास ईमेल आ जाएगा खट से कि भाई ये प्राइस यहाँ पहुंच गई, तो अब आप खोल के ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग एंड ऑफ दिस वीक टचवुड मोयो का मोबाइल वर्जन, टैबलेट वर्जन, आईपैड वर्जन, सारा वर्जन हम लोग लेके आ रहे हैं। यानी कि अब आपका मोयो मोबाइल पे भी खुलेगा, अगर आप इसे खोलेंगे आईपैड पे भी खुलेगा, स्क्रीन के हिसाब से अडेप्टिव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप स्मार्टफोन लियोगे उसके हिसाब से पूरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली अडेप्टिव हो जाएगी। तो आप बेसिकली इसको इन अ फॉर्म ऑफ ऐप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर ब्राउजर में जाएंगे, खोलेंगे, बट इट विल वर्क एज अ फॉर्म ऑफ ऐप। आज का ट्रेंड यही कि ऐप अलग बनते हैं, लेकिन ज्यादातर वेबसाइट जो होती है वो आज मोबाइल फ्रेंडली बनने लगी। तो हम लोग इस पूरे प्लेटफॉर्म को बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इतना आसान नहीं, अगर मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाऊं, ये मोबाइल वर्जन है, इसको बल्कि और छोटा कर दूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये बस जैसा दिख रहा है ऐसे आ जाएगा, बेसिकली पूरा क्रिएट करना पड़ता है फ्रेमवर्क उसका। ये मोबाइल के ऊपर जब आएगा तो वो आपको सारे ऑप्शंस दिखाएगा, हर एक चीज आपको नजर आएगी, इसकी पूरी अडेप्टेबिलिटी बनाई जाती है ताकि वो वहां पर आ जाए, ठीक है। तो प्राइस अलर्ट सिस्टम हम लोग इसके अंदर कमिंग वीक के अंदर सिग्नल्स लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने इसके अंदर एक अपना मैजिक सिंबल्स का जो है ना एक सिस्टम रखा है, जिसके अंदर में हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिग्नल होंगे, सॉरी, अलग अलग जितने भी लोग हमारे हैं जो अलग अलग अकाउंट खोल रहे होंगे उनके हिसाब से ये सेटिंग होगी। तो होगा क्या कि हम लोग सिग्नल जो है ना, हम लोग अलग अलग प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। वो सिग्नल जब देंगे तो सिग्नल आपको यहीं पर ही एक सेक्शन और आएगा, सिग्नल का सेक्शन। तो आपको रोज वहां पर एक सिग्नल नजर आएगा कि आज गोल्ड में बाय करो इस प्राइस पे, स्टॉप लॉस ये, टेक प्रॉफिट ये, राइट। और जब आपको सिग्नल नजर आएगा, उस सिग्नल में आपको जब आप वहां बटन लगा होगा एग्जीक्यूट ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करोगे उसमें आपको लॉट साइज मांगेगा, बस आप लॉट साइज एंटर करोगे, बटन पे क्लिक करोगे प्लेस ऑर्डर, वो ट्रेड आपका मोयो पे लग जाएगा और MT4 पे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दिन में अगर 10 सिग्नल आ रहे हैं तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि हम उनको सिग्नल दें ताकि लोग पैसे बनाएं। People should make money. So we are bringing all those tools and ammunition for investors and traders and everybody who comes. मोटिव क्या है? मोटिव ये कि लोगों को encourage करना है, लोगों की help करनी है as much as we can, right? कि जितना वो पैसे बनाएंगे हमें फायदा है, इन्वेस्टर को तो बहुत फायदा है, ट्रेडर को भी फायदा है, ठीक है ना। यानी कि सिग्नल्स इन्वेस्टर की हेल्प करेंगे कि वो ट्रेडर को तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन सिग्नल के थ्रू अब इन्वेस्टर खुद भी ट्रेडिंग करेगा, तो उसको डबल फायदा कि अगर उसके पास $200 है तो उसने कहा मैं $100 का एक अच्छे ट्रेडर को फॉलो करता हूं जहां मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, वो ट्रेडर ट्रेड करेगा, पैसे बनाएगा, मैं $100 से सिग्नल के ऊपर भी पोजीशंस लूंगा और देखूंगा सिग्नल कैसे काम कर रहा है। अगर सिग्नल अच्छे आ रहे हैं तो आपके दोनों तरफ से प्रॉफिट रेशियो बन रहा है, उधर से भी बन रहा है, इधर से बन रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम हम लोग इसके अंदर लेके आ रहे हैं। साथ साथ इस वीक जो है वो हम लोग बक्स कॉइन की ब्लॉकचेन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो अब आपको इसके अंदर ब्लॉकचेन की जो है ना वो बक्स कॉइन की जो है ब्लॉकचेन आ जाएगी। तो हम लोग पेमेंट मेथड जो है वो ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू कर देंगे तेजी से, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर इसकी एक अच्छी जो है ना वायबिलिटी बनेगी, न्यूज जाएगी, लोग आएंगे, राइट। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एक इनवाइटी लिंक भेज सकते हैं। अगर किसी ट्रेडर को, किसी भी इन्वेस्टर को उनको इनवाइट करना है कि डायरेक्टली वो उनको फॉलो करे, तो यहाँ पे उसका ईमेल डालेंगे, सेंड इनवाइटी लिंक, उसके बाद इनवाइटी लिंक आ जाएगा, वो क्लिक करेगा,
सीधे मोयो पे आ जाएगा, राइट। तो मोयो में मेरे ख्याल से हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, सारी चीज आपको बता दी है इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इन्फिनॉक्स को ऐड किया हुआ है, मैंने एक अकाउंट खोला, MT4 का अकाउंट मेरा खुला, और मैंने MT4 अकाउंट खोलने के बाद उनको उसको जैसे ही अटैच किया, वो ये देखिए सारे जो ट्रेड है ये आ गए। ये इन्फिनॉक्स का मेरा अकाउंट है, ठीक है। इसमें देखिए 3 ट्रेड खुले, JBPY, $, USD Pro ट्रेड चल रहे हैं मेरे इसके ऊपर। ये इन्फिनॉक्स का मैंने अकाउंट खोला है, मैं जाता हूँ, लॉग इन करता हूँ। अगर मेरे पास ये देखिए खुल गया, ठीक है। ये हमने सिर्फ हम लोग टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं कि कोई भी MT4 किसी ब्रोकर का हो, हमारा सिस्टम खटाक से उसके सर्वर पे कनेक्ट होकर सारा सिस्टम ले आएगा। 3 ट्रेड है, $, प्लस, $, प्लस, JPY प्लस। तो यहाँ पे देखें तो $, प्लस, $, प्लस, JPY प्लस। उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनकी प्राइसिंग आ रही है, उनके ग्राफ आ रहे हैं। टोटल उनके पास 94 सिंबल्स हैं, एक अलर्ट भी मैंने इनके पास लगा रखा है, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो सिस्टम को इंटीग्रेशन इतना अच्छी तरीके से किया गया है कि उनकी सारी प्राइस उठा रहा है, उनके सारे प्रोडक्ट उठा रहा है, पूरा उनका ग्राफ, हर का अलग अलग ग्राफ में चेंजेस होते हैं वो ऐसे उठा रहा है। जो ट्रेड वहां लगा है वो सारे ट्रेड्स उठा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि JVP पाउंड जापानीज येन को क्लोज करता हूँ, ठीक है, और मैं वहां पे जाऊं यहाँ पर इन्फिनॉक्स के ऊपर, तो ये देखिए इन्फिनॉक्स पे क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब ये जो कनेक्टिविटी है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड के ये हमारी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाता है कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है, बड़े इस लेवल से इंटेलिजेंटली किया है कि कोई भी हम लोग को यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं आपके पास अकाउंट क्यों खोलूं, मैं आपको, ठीक है। हम लोग अपने को बहुत कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं कि इनका कोई और LP होगा, लेकिन हमारा जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट LP है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे मार्केट में, जो है इसके बारे में गूगल पे देखेंगे, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट LP। तो हम अपनी ऑफरिंग को उतना ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हमारे पास जब लोग अपने अकाउंट को लेके आए तो वो देखें कि उनकी प्राइसिंग में और हमारी प्राइसिंग में फर्क क्या है, तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं आके किसी न किसी मोड के ऊपर लगेंगे, एंड दे विल ओपन एन अकाउंट एंड दे विल ट्रेड विद अस। दैट्स द होल मोटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया मोयो का आपका पूरा। अब इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए फंक्शनैलिटीज आपको नजर आते जाएंगे। एवरी नाउ एंड देन यू विल सी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ। उसी के बैकएंड के ऊपर हम लोगों ने अब क्या ये है कि हम लोगों ने अपना खुद का बैक ऑफिस बनाया है, ठीक है। और इस बैक ऑफिस के अंदर में हम लोगों ने अपने जितने भी क्लाइंट हैं, ठीक है, यानी कि जो भी लोग मूविंग फॉरवर्ड आएंगे, उनको जो भी अकाउंट खोलना है FX का कैश फिनिक्स के साथ, उनको मोयो ट्रेड में आके अटैच होना है, उनको अपना पूरा सिस्टम देखना है, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर उनको मोयो पे नहीं जाना है, बहुत से लोग मोयो पे नहीं जाना चाहते, बहुत से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे कि वो उनके लिए बैक ऑफिस एरिया होगा, जो कि वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने एक एरिया बनाया हुआ है, क्लाइंट सर्विसेज क्लाइंट एरिया, जहां पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप जैसे आप कर लेंगे, आपके पास ईमेल आएगा, आप वेरीफाई करोगे ईमेल, ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लॉग इन कर लो। ये है क्लाइंट एरिया। जैसे आप क्लाइंट एरिया में लॉग इन करोगे, ये डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारा जितनी भी आपकी ओपन पोजीशंस हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिन ट्रेडर्स को जो भी वो ट्रेड उन्होंने ट्रेड लगाए, जो भी ट्रेड आप यहाँ देखना चाह रहे हो, यहाँ सारी ट्रेड्स आपको यहाँ भी दिखेंगी, आपको MT4 पे भी दिखेंगी, आपको मोयो पे भी दिखेंगी, ठीक है। फर्क कितना है कि CRM ये जो हमने बैक ऑफिस क्रिएट किया है, यहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट इन्वेस्टर खोल सकता है, यहाँ से वो अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसे किसी की परमिशन जरूरत नहीं, वो अकाउंट टू अकाउंट, जब अगर उसके एक MT4 अकाउंट में 5,000 है, दूसरे में 200 है, उसने 1,000 ट्रांसफर किए, वो एक MT4 से दूसरे MT4 में चले गए,
वो यहाँ से डिपॉजिट कर सकता है, वो यहाँ से विड्रॉल प्लेस करेगा, ठीक है। वो सारे सिस्टम को यहाँ बना, यहाँ पर उसको वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, FAQs मिलेगा, पूरा सिस्टम क्रिएट कर। कोई भी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना, सबके लिंक यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ कैसे। मार्केट आवर्स आपको दिखाएगा कौन कौन से मार्केट किस किस टाइम ओपन है, तो आपको पता चलेगा। ओपन पोजीशन जितनी भी है वो यहाँ पर आपको सब जो जो आती जाएंगी वो यहाँ दिखती जाएंगी, ठीक है। जितने हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। हर एक एक इन्वेस्टर को इसके अंदर अपनी KYC करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे अपने, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स अपनी ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी ऐड करना है आप यहाँ से बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो अपनी। अगर कोई BTC और टिथर के अंदर में आना चाहता है तो यहाँ से वो BTC और टिथर का एड्रेस इसके अंदर कॉपी पेस्ट करेगा, सबमिट कर देगा। जब वो सबमिट कर देगा तो इंडिया में खासतौर से हम लोग अपना अपना पूरा सिस्टम लेके आ रहे हैं प्रॉपर, के इंडिया में हम लोग जो ना वो लोगों को लोकल ट्रांसफर देंगे, तो लोग जो ना आगे चल के यहाँ पर अपने इंडियन बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जिनको BTC में और टिथर में लेना है वो यहाँ पे BTC टिथर ऐड कर सकते हैं। जब आप ये ऐड करेंगे तो जब आप विड्रॉल फॉर्म पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से उठा लेगा, राइट। KYC जब आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अगर KYC से पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको 2 ही 3 ऑप्शन नजर आएंगे, प्रोफाइल, कंप्लायंस और मे बी आपको एजुकेशन नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप KYC एडमिन आपकी अप्रूव करेगा, ये सारे अकाउंट, ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो उसको समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से आप प्रोफाइल अपनी देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर में आप यहाँ से खुद अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई बक्स पैकेजेस हम लोग इसके अंदर लेके आ रहे हैं, जो लोगों को बिट्सो लाइव के अंदर में आपको ये पैकेजेस नजर आते थे, ठीक है। बिट्सो लाइव से हम लोग ये पूरा सिस्टम MT4 का हटा के हम लोग अपने इस कस्टमाइज CRM के अंदर लेके आ रहे हैं। तो जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं जो बक्स पैकेज में हैं, क्योंकि वो कॉइन यूज कर रहे हैं, उनको यहाँ पर पैकेजेस नजर आएंगे, वो यहाँ से पैकेज बाय करेंगे। बक्स कॉइन का वॉलेट यहाँ पर आएगा, उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। फिलहाल हम लोग अभी उसको वहां से यूज करेंगे, लेकिन विद इन दिस वीक हम लोग बक्स कॉइन का वॉलेट इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो आप यहाँ से अपना वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। अभी अगर आपको अकाउंट कोई क्रिएट करना है तो आप यहाँ से, ये ग्रुप बाय डिफॉल्ट रहेगा, लेवरेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसमें लिमिट होगी कि आप मिनिमम 3 अकाउंट से ज्यादा नहीं खोल सकते हैं। जितने भी अकाउंट आप खोलेंगे, अकाउंट लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ पर आप उन सारे अकाउंट की डिटेल्स को आप देख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। जितने भी मैंने अकाउंट खोले, ये मैंने अकाउंट खोले, ठीक है। ये हमारे अकाउंट आ गए, इनकी डिटेल्स देखनी है, आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली जैसी डिटेल आएंगी सब धीरे धीरे पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये पॉपुलेट होनी शुरू हो गई कि आपका ये अकाउंट नंबर है, ये लेवरेज है, इस दिन ये मैंने अकाउंट खोला था, इतना मेरा बैलेंस है, इतना मेरा मार्जिन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर नजर आ जाएगी, ठीक। डिपॉजिट आपने किया तो कहाँ कहाँ से किया डिपॉजिट वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अप्रूव्ड स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। और विड्रॉ अगर आपने करना है तो यहाँ पे जितने भी आपने विड्रॉ अगर BTC में मारा, MT4 ID अकाउंट, वो सब आपको नजर आ रहा है। स्टेटस आपको नजर आएगा, जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस अप्रूव नजर आएगा, नहीं होगा अंडर प्रोसेस है तो पेंडिंग नजर आएगा। दोनों चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। बैंक डिटेल्स आप अपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर आपने वहाँ ऐड की तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। एक्टिविटी लॉग, यानी किस सिस्टम से, किस IP से आपने जो ना इसको लॉगिन किया, अगर कोई इसमें इशू है तो यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट। MT4 का पासवर्ड इज अ बिग प्रॉब्लम जो हमारी कम्युनिटी के अंदर में है, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पासवर्ड भूल जाते हैं अक्सर, और फिर वो हमारे बंदों को अक्सर कांटेक्ट करते हैं, या वो पासवर्ड भूल जाते हैं और जब वो जाते हैं मोयो पे अकाउंट अटैच करते हैं MT4 तो MT4 अटैच नहीं होता है, तो उनको लगता है कि सिस्टम में कोई ग्लिच है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि मोयो के ऊपर MT4 को अटैच करने से पहले जब भी आप MT4 का अकाउंट अप्लाई करें और आपको MT4 की डिटेल्स मिले विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो सबसे पहले आप लोग को करना ये चाहिए, कोई भी बंदा हो, दिस इज अ रूल ऑफ थंब, ये MT4 के अंदर सबसे पहले चेक करना चाहिए कि आप MT4 में आएंगे, फाइल करेंगे, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सर्वर खुद ब खुद उठा लेगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, जैसे ही यहाँ पर आपको ये कनेक्टिविटी दिखाएगा यहाँ पे नीचे, तो इसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड सही है। आप मोयो पे जाके जब कनेक्ट होंगे तो ये 100% कनेक्ट होगा। अगर इन केस आप पासवर्ड भूल गए तो यू कैन कम हियर
चेंज MT4 पासवर्ड, यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और आप खुद अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको एडमिन से पूछने की जरूरत नहीं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ डेमो अकाउंट। ये क्लाइंट एरिया में अगर आपको डेमो अकाउंट से टेस्टिंग करनी है कुछ एक दो ट्रेडर्स को फॉलो करने के लिए, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ डेमो अकाउंट फ्रॉम हियर, ठीक है। और जितने भी डेमो अकाउंट खुलेंगे उनकी पूरी लिस्टिंग भी यहाँ पर मौजूद होगी, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कितने डेमो अकाउंट मेरे खुले हैं। ये आपका फंड एरिया है, यहाँ पे आप डिपॉजिट्स जितने भी आप डिपॉजिट करेंगे जैसे भी करेंगे वो आपको नजर आएगा यहाँ पर। ये अकाउंट नंबर है, ये अमाउंट पर डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट आ गया। अब आपने यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट किया, अमाउंट डाला, नोट डाला, सबमिट किया, जैसे ही वो डिपॉजिट अप्रूव हुआ वो यहाँ पर आपको स्टेटस में लिस्टिंग नजर आ जाएगा और आपके MT4 पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। इसे विड्रॉ करना चाहेंगे तो जब आप विड्रॉ पे आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए BTC हमने पहले डाला था शुरू में प्रोफाइल के अंदर में, वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये BTC एड्रेस है, ये टिथर एड्रेस है, ये बैंक डिटेल्स में, ठीक है। अब हमने यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना है कि हमें अगर BTC में लेना है तो हमने यहाँ BTC सेलेक्ट किया, यहाँ अमाउंट डाला, अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया, नोट डाला, सबमिट की रिक्वेस्ट, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि अगर जैसे अप्रूव हो जाएगा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल ट्रांसफर, अगर आपको MT4 टू MT4 में ट्रांसफर करना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक MT4 में किसी को फॉलो करके पैसे बना रहे हैं, दूसरा MT4 आपका ट्रेडर्स का है उसमें पैसे नहीं है, तो आप अपने एक MT4 से दूसरे MT4 में आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसे देंगे। रिपोर्ट्स में यू कैन सी डिपॉजिट रिपोर्ट, विथड्रॉ रिपोर्ट, ट्रांसफर रिपोर्ट एंड डील रिपोर्ट। डील रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितने कितने ट्रेड्स मेरे कॉपी हुए, जितने भी MT4 अकाउंट है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। आप उनको सिलेक्ट करने के बाद आप उनकी रिपोर्ट रन कर सकते हो, ठीक है। फला से फला डेट के बीच में कौन सी जो है ना वो हमारी ट्रेडिंग हुई वो पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हो। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है MT4 के ऊपर कि MT4 के ऊपर मैं रिपोर्ट्स कहाँ देखूं, या उनको अगर मोयो पे जाना है और मोयो पे उनको देखना है तो समटाइम उनको ये होता है कि मैं मोयो पे कहाँ पर रिपोर्ट्स देखूं, ठीक है ना। यहाँ से यू कैन डाउनलोड एनी प्लेटफॉर्म यू वांट, सारे लिंक हम लोगों ने यहाँ अटैच कर दिए हैं। अगर MT4 किसी के पास नहीं है तो डाउनलोड सेंटर में जाके वो PC के लिए भी डाउनलोड कर सकता है, वो आईफोन के लिए भी कर सकता है, वो एंड्रॉइड के लिए भी कर सकते हैं, सारे हम लोगों ने यहाँ दे रखे। तो इजी फॉर इजी यूज, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए अब ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन गया कि उनको किसी और से पास जाने की या किसी से डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ से इंक्वायरी क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। आप टाइटल ऑफ द इंक्वायरी डालेंगे कि यार मेरी इंक्वायरी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डाला कि मेरे पास इशू है यूरो USD के ऊपर। इंक्वायरी टाइप आपने कहा कि ट्रेडिंग ऑपरेशन के अंदर है। प्रायोरिटी आपने कहा कि ठीक है हाई है, आपने देखा अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो ऑब्वियसली आप स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं और आप इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी इंक्वायरी चली गई तो उसके बाद आप जब माई इंक्वायरीज में आएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इशू यूरो USD इंक्वायरी आपको दिख गया, ये टिकट नंबर जनरेट हो गया, इशू दिख गया आपको, स्टेटस ओपन है। अगर इमेज होगी तो यहाँ पर इमेज नजर आएगी। अगर आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये नजर आएगा। अब आप जब एडमिन आपको जवाब देगा तो ये बीच की जो आपको लाइन एम्प्टी नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एडमिन का जवाब नजर आएगा और आप एडमिन के जवाब के ऊपर फिर यू कैन ऑल्सो डू चैटिंग, फर्दर यू कैन रिप्लाई बैक, ठीक। तो ये एक इजी है कि ये फोकस्ड क्वेरीज हैं। अब ये देखना है, हर बार वेबिनार में यही कहता हूँ कि सिर्फ मोयो से रिलेटेड, MT4 से रिलेटेड के लिए सेक्शन है। कोई और क्वेरी डालेगा उसका जवाब किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने टेक्निकल लोग पीछे बैठे हैं वो सिर्फ MT4 का जवाब देने के लिए और किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए नहीं है। तो सिर्फ ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है मोयो पे वो स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर डालें प्रोडक्ट से रिलेटेड। एजुकेशन सेंटर के अंदर हम लोग जो है बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं, इसमें FAQs हम लोग ऐड कर रहे हैं कि आपको जो हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इजीनेस के लिए वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा ट्रेडर्स टूल एंड ऑल दो स्टफ यू कैन प्ले अराउंड, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक कैलेंडर और सपोर्ट सिस्टम हम लोग इसके अंदर डाला है। तो ये एक फुल फ्लेज जो है वो CRM है। हर क्लाइंट जो भी MOO पे आएगा
उसको ये CRM मिलेगा, ठीक है, ताकि वो अपना पूरा एक्सेस पॉइंट 1 पॉइंट रखेगा, वो है CRM। उसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने IBs के लिए हम लोगों ने ये बनाया है, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हमारे जितने भी लोग हैं जो कि इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग बेसिकली कर रहे हैं कि उनको हम लोग जो है वो IBs जितने हैं उनके लिए एक अलग हम लोगों ने बैक ऑफिस क्रिएट किया है, क्योंकि लीडर जो है जो कि या IB जिसको हम कह लें, जो IB है वो जब वो आता है तो उसका वो अपना कमीशन देखना चाहता है, वो अपना विड्रॉल देखना चाहता है, वो अपना पर्सनलाइज मार्केटिंग करना चाहता है, ठीक है ना, वो विड्रॉल करना चाहता है। वो सारी चीजें हम लोगों ने IB को दे रखी है। जब आप एज अ लीडर एज एन IB साइन अप करेंगे तो सबसे पहले आपको ये CRM मिलेगा। उसके अंदर में आपको सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स नजर आएंगे, यानी जितने क्लाइंट्स आपके नीचे आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स आप देख रहे थे, आई डोंट नो ये चलेगा वीडियो, जो क्लाइंट आप यहाँ पे देख रहे थे, ये सारे क्लाइंट पहले जैसे हम दिखा रहे थे, इसको हम लोगों ने आप सिंपलाइज्ड वर्जन के अंदर में प्रोफेशनल वे में हम लोग इसको इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप अपने नीचे जितने भी क्लाइंट होंगे सबको आप यहाँ टोटल काउंट देखेंगे, मोर इन्फो पे जाएंगे तो आपको वो दोनों क्लाइंट की जो ना इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगी, कौन कौन से वो 2 क्लाइंट है जो आपको फॉलो कर रहे हैं या जो उनको आपने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम के अंदर में, ठीक है। और जैसे ही आप का CRM रेडी होगा, हर का एक ऑटोमेटिक सिस्टम एक रेफरल लिंक जनरेट कर देगा। ये रेफरल लिंक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जब इस लिंक को कॉपी करोगे, जैसे कॉपी सक्सेसफुली हुआ, अब आप इस लिंक को कहीं पर भी पेस्ट करोगे, किसी भी जो है ना अपने नीचे जो नया इन्वेस्टर आएगा आप उसको दोगे, वो इस लिंक के जरिए जब भी आके साइन अप करेगा अकाउंट तो वो सीधे सीधे आपके नीचे टैग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो अब जो ना अब आप अपना पर्सनलाइज्ड लिंक जो है ना वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिनको आप पिच कर रहे हो आप उनको सिर्फ ये लिंक देना है, उस लिंक पे जाओ, यहाँ से रजिस्टर करो, यहाँ से रजिस्टर करके सीधे आपके अकाउंट में वो क्लाइंट आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ये ग्राफ दिखाएगा कि मंथली कितना कमीशन रिबेट आपका बन रहा है, ये पूरा आपको डैशबोर्ड पे दिखाएगा। टूल्स में आप आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सोशल मार्केटिंग के लिए एक और फंडा जो है ना क्रिएट किया है अपने लीडर्स के लिए, अपने IBs के लिए, वो ये कि आप एक अपने लिए बैनर बना सकते हैं, ठीक है। आप एक डिजाइन बना लिया और डिजाइन बनाने के बाद आपने फाइल जब अपलोड की और सबमिट किया तो हमारा सिस्टम एक कोड क्रिएट कर देगा जो रेफरल लिंक कोड है बेसिकली। तब आप क्या करेंगे कि आप इसको, बहुत सारी ऐसी साइट है जहां पर वो बैनर आप लगा देते हैं तो उसके अंदर बैनर के अंदर ये कोड डाल देते हैं आप पूरा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो बैनर कहीं रिफ्लेक्ट होगा किसी वेबसाइट के ऊपर, मान ली इंडिया में अंदर डिफरेंट साइट्स हैं, बहुत सी लोकल हैं, बहुत से जो ना केबल ऑपरेटर हैं, जहाँ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, उनसे कोई अपनी वेबसाइट पर मेरा ये वेब बैनर डाल दो। जब वो वेब बैनर डालेगा इस कोड के साथ, जो बंदा भी क्लिक करेगा वो सीधे आपके रेफरल लिंक के ऊपर आके अपना अकाउंट सेट कर देगा। तो यानी कि हम आपको ये भी एक टूल दे रहे हैं कि इसके थ्रू आप जितना एडवर्टाइज कर सकते हो, बैनर हर बार नए बैनर आप जो ना बनाओ, हर बार उसका एक नया कोड बनेगा, वो कोड आप यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद आप उसको जाके जहां पर आप साइट पे उस बैनर को डालना चाहते हो वहां उसको पेस्ट करो। पर्सनल डिटेल बताने की जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर जो ना वो रिपोर्ट्स की है, तो आप यहाँ पर अपने सारे क्लाइंट, जैसे मैंने कहा, यू कैन, एक लीडर को क्या चाहिए कि वो अपने सारे क्लाइंट्स जो लेके आ रहा है वो सारे क्लाइंट्स देखे, कहाँ से हैं, कौन 74 अकाउंट है, क्या नाम है, वो देख सकता है, उससे कितना कमीशन जनरेट हुआ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप पूरा। आपने यहाँ से MT4 अकाउंट सेलेक्ट किया, रिपोर्ट यहाँ से रन की, उसका लॉगिन आ गया, क्लोज प्राइस, क्लोज टाइम, सारे डिटेल जितने भी ट्रेडिंग का सब आ गया, कितना कमीशन बना, ये टोटल कमीशन यहाँ ये सारा कमीशन दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको टोटल कमीशन दिखा रहा है कि हमारा इतने जो ट्रेड्स हुए उसमें जो मुझे कमीशन मिलना है उसमें मेरा $292.5 का कमीशन मेरा बन गया। यानी कि आपको ये पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमें इतने पैसे विड्रॉ करने अपने वॉलेट से, तो मैं अब ये अपने फंड विड्रॉ कर सकता हूँ,
जितने जितने अकाउंट आप लाते रहोगे, जो जो अकाउंट वहां पर ट्रेड MT4 पे होते रहेंगे, मोयो पे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टर किसी को फॉलो कर रहा है, जितना जितना भी जो ना वो वॉल्यूम जनरेट होगा उस पर कमीशन बनता जाएगा, और वो सारा कमीशन आपको यहाँ पे दिखेगा। इफ यू वांट टू विड्रॉ, यू कैन क्लिक ऑन फंड विड्रॉल एंड देन यू कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। यहाँ पर आपको अकाउंट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, जब आप इसमें टैग करेंगे एजेंट ID, अमाउंट, नोट, और आप सबमिट कर दोगे और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपका सोशल मार्केटिंग हो गया, आपका पर्सनलाइज्ड रेफरेंस लिंक हो गया, आपके पर्सनलाइज्ड वेब बैनर हो गए। ठीक है, सारे जितने भी क्लाइंट हैं वो सारे क्लाइंट आप देख लोगे, उनका वॉल्यूम, उनके डिपॉजिट देख लोगे, उनका कमीशन जितना बन रहा है वो देख लोगे। आप यहीं से फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट मारोगे, वो भी दिख जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से ही सारा बैकएंड से सारी चीजें प्रोसेस होंगी। ठीक है ना। और कंप्लायंस यानी कि आपको KYC करनी है, हर बंदे को KYC करनी है, तो यहाँ पे सेम वही रहेगा। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है, आप बैंक डिटेल्स डालो, और इसी के अंदर हम लोग BTC भी ऐड कर रहे हैं, तो अगर किसी को BTC में अब लेना है तो BTC में ले सकता है। तो इन अ नटशेल हम लोग ने पूरा कंप्लीट सिस्टम इनसाइड आउट अपने लीडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है ना, सारी चीजें हम लोगों ने पूरी मुहैया करा दी। बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमने आपको दे दिया। मोयो जिस लेवल पे हम लोग ले जा रहे हैं, जिस लेवल पे मोयो काम कर रहा है, ठीक है, जो डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं, ब्लैक वर्जन, व्हाइट वर्जन, इवन हम लोग नई वेबसाइट भी लेके आ रहे हैं उसकी, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को जो ना डाल रहे हैं, ट्रेडर्स का एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग अपने अपने जो ना लोगों के लिए क्रिएट करते जा रहे हैं, ताकि लोग हमारे जितने भी आए वो सारे लोग जो हैं मोयो से बेनिफिट उठाएं, MT4 से बेनिफिट उठाएं, प्राइस से बेनिफिट उठाएं, हर चीज। और एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे मैंने कहा कि अगले 3-4 महीने के अंदर जब आप मोयो को देखेंगे, देन थिंग्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो अभी आप देखिए कि 3-4 महीनों में जो ट्रांजिशन फेज हुआ और हम लोग जिस लेवल पे अपने प्लेटफॉर्म को लेके आ गए, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए कि इतना इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली। किसी को मार्केटिंग पिच करनी है, यार अपने MT4 लाओ, अटैच करो, टेस्ट करो, देखो समझ में आए, आगे बढ़ो। ट्रेडर्स को आप पिच कर रहे हो, उनको लेके आओ, उनसे को आओ अपना MT4 अकाउंट होकअप करो, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, बैठे बैठे पैसे बनाओगे, व्हाट एल्स यू वांट, राइट। सो दिस इज ऑल वी हैव डन। और हम लोग इसी तरीके से वेबिनार आगे करते रहेंगे, और जो जो चीजें हम लोग ऐड करते जाएंगे मोयो के ऊपर, वो आपको, जो लोग कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं मोयो को, उनको बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखते रहेंगे, जिनको पता होगा कि वो जो मोयो पे हैं, उनको ऑटोमेटिकली सारे अपडेट नजर आते रहेंगे। जैसे कि ये आज हमने व्हाइट मोड डाला, ठीक है, बहुत से हमारे पास जो है ना वो SMS आए, मैसेजेस आए कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, वेरी नाइस प्लेटफॉर्म यू नो क्रिएटेड। व्हाइट वर्जन से हम लोग को और मजा आएगा, अब हम लोग जो ना डिफरेंट लोगों को पिच कर सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म भी उस लेवल पे जा रहा है, तो आई थिंक फ्रॉम माय साइड ऑल डन। हम लोग जैसा मैंने कहा, बक्सकॉइन से रिलेटेड हम लोग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए हम लोगों ने प्रोसेस पूरा कर लिया है, ठीक है, वेट कर रहे हैं, एक्सचेंजेस का अपना सारा सेटअप होता है जिस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जाने से पहले, वेबिनार को क्लोज करने से पहले, कि प्लीज ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, कम से कम सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर जाइए, लाइक करिए। इतना टाइम तो हर बंदा निकाल सकता है कि अपनी कम्युनिटी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, क्योंकि बड़े एक्सचेंजेस में जब आप लिस्टिंग के लिए जाते हो, वो आपका स्ट्रेंथ देखते हैं, दे लुक एट यू कि क्या ये वर्थ है हमारे एक्सचेंज पे आने के लिए या नहीं। और वो सिर्फ मैंने कहा, क्रिप्टो एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट है। अगर कम्युनिटी सामने नहीं होगी, हमें स्ट्रेंथ नहीं नजर आएगी। आई विल टेल यू इट्स नॉट गोना वर्क। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप लोग खुद जो है इस चीज के ऊपर बड़े हैरान होंगे। अगर मैं बक्सकॉइन के ऊपर जाऊं, आप देखो 2698 एटलीस्ट मेरे पिच करने से लोगों ने यहाँ पर लाइक करना शुरू किया। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि तकरीबन जो है ना 21-22 थे, तो 200-300 लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा है। इसी तरीके से प्लीज आप लोग ज्वाइन करते जाएं। आप देखो कि जो ना यहाँ पर कितने कम लोग हैं, 1 लाख की कम्युनिटी में 2600 लोग बैठे हैं। दिस इज नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। अगर हम आपको दिखाएं कैश फिनिक्स एमओयू के ऊपर जाके
1305 लोग हैं। तो हम दुनिया के हर साइड के ऊपर होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी साइड के ऊपर क्यों नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। हम लोगों ने फेस कैंडल बनाया, फेस कैंडल इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अब धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया, ठीक है ना। अब लोग आ रहे हैं, इतना अच्छी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई है हम लोगों ने, इसके ऊपर हम पोस्ट करें, इवेंट्स करें, फोरम क्रिएट करें, ग्रुप बनाए, लोग आ रहे हैं बाहर, बात करें इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेके आए लोगों को। यू विल सी अ मैसिव चेंज, यू नो। ये तो है, रेवोल्यूशन क्रिएट होता है अपनी लोगों से, ठीक है। और वो रेवोल्यूशन क्या हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते? इतने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आने के बाद, अगर हम लोग चीजों को स्ट्रीमलाइन ना कर सके अपने एंड से, तो फिर मतलब इतनी मेहनत करने का और फिर खाली ये पॉइंट आउट करना कि सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट को एक लेवल पे ले जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट। तो प्लीज इसके ऊपर आप लोग थोड़ा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, ठीक है। हम लोग विद इन मंथ एंड हाफ हम लोग बक्सकॉइन का जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पूरा प्रोसेस बना रहे हैं, विड्रॉल फॉर्म्स, इन सारी चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और रीजन वाइज हम लोग देना शुरू करेंगे। तो वी आर नॉट फार अवे नाउ, और जो हम लोग कह रहे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस। और इस बीच हम लोग मोयो एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखिए फायदा ही है, पैसे बन रहे हैं लोगों के। लोग जितना आप जो ना बिजनेस करेंगे उतना आप कमीशन कमाएंगे, रिबेट कमाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग में कमाएंगे। सो मेनी एलिमेंट्स टू इट, येट देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। हर लोग आ रहे हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा? लाइबिलिटी फ्री बिजनेस किसको नहीं चाहिए? सुकून से लोग, इन्वेस्टर को भी नहीं लाइबिलिटी चाहिए, ट्रेडर को भी नहीं लाइबिलिटी चाहिए, कंपनी को भी नहीं चाहिए। आई लव बक्सकॉइन। आई एम संजू भाई, इंडिया से। और जाने से पहले अगर आप लिंक शेयर कर दो तो अच्छा रहेगा। कौन सा लिए अपने बैक ऑफिस का? हाँ जी सर, ये लोग किसके ऊपर जाके उनको वो लिंक, या फिर मेरे पास है, मैं शेयर कर लूंगा। हाँ, हम लोग बेसिकली आप लोग को लिंक दे देंगे, लेकिन आज हम लोग लिंक आपको दे देते हैं, आप लोग जा सकते हैं उसके ऊपर। कल जब आप मोयो की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक बटन क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट एरिया के नाम से। तो आप मोयो पे आएंगे, यहाँ पे क्लाइंट एरिया पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गो स्ट्रेट इनटू दिस लिंक। लिंक बहुत सिंपल है, crm.moyotrade.com। दैट्स इट। सिर्फ आपको CRM लगाना है .moyotrade.com एंड दैट्स इट, यू आर इनसाइड द लिंक, ठीक है। और वहां से आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विथ अस। और जाने से पहले एक बार मैं और टच करना चाहता हूँ, जो MJ और मैं भी बार बार हम सब लोगों से बोलते हैं कि हमारे लिए अभी एक क्रुशियल टाइम है। बक्स को भी हम आउटर मार्केट में लेके आ रहे हैं अगले मंथ टू मंथ के पीरियड में। तो यस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, देखो आज सब जितने भी लोग हैं, सब लोग ये पूछते हैं कि सर बक्स का क्या, लेकिन बक्स के लिए उन लोगों को भी अपना वक्त 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट दिन का उनको भी देना पड़ेगा, इफ वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। और हम इतना ही चाहते हैं उन सब से, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, कि आप एटलीस्ट आधा आउट ऑफ 24 आवर हम 30 मिनट फेसबुक के ऊपर जाते हैं, टिकटॉक के ऊपर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है। वहाँ जाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उस 30 मिनट में से 5 मिनट सिर्फ हमने अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए यूज कर ली, तो ये प्रोडक्ट हमारा एक और लेवल तक पहुंच जाएगा। फेस किंडल है तो हम चाहते हैं कि बाय सितंबर 2nd वीक तक, ठीक है, वहां पे एटलीस्ट 30 to 40,000 अपनी कम्युनिटी दिख जाए। अगर उतनी हम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 15,000 का टारगेट लेके चलो। वही नंबर हम चाहते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर हमारी साइट है, लिंक्डइन के ऊपर है, तो उस सब जगह पे आप आके अपना स्ट्रेंथ दिखाइए। और
दिन में एक बार दो बार वहां पे आके आप एक्सेस कर दो सिर्फ, ठीक है, ताकि क्या हो कि एक बार आप आओगे, हर दिन नहीं आ सकते हो तो ऑल्टरनेट डे आओ, फेस किंडल के ऊपर आओ, पेज ओपन करो। जितनी बार हम लोग इसको एक्सेस करेंगे उतनी बार फेस किंडल का गूगल के ऊपर वो रेटिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे मैंने बोला, दिस इज द राइट टाइम, क्रूशियल टाइम है। और जैसे अभी एमजे ने हम सबको ये दिखाया सीआरएम ये, तो हम आप लोगों के साथ एक और पैम्पलेट सर्कुलेट करेंगे जो हमने यस्टरडे किया था, वही करेंगे सेम, लेकिन उसके अंदर डेट हम चेंज कर देंगे। और जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया कि अगले 2 वीक तक, मीनिंग ये वीक और नेक्स्ट फॉलोइंग फ्राइडे तक, हम बैक टू बैक 9 PM शार्प, ठीक है, वेबिनार हर रोज हम करेंगे। 50 आए, 200 आए, 25 आए, डजेंट मैटर। और आज का वेबिनार लंबा है, 2 घंटे का है। हर रोज का वेबिनार इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम एक एक टॉपिक या 2 टॉपिक को हम लेंगे और उसी टॉपिक के ऊपर हम टच करेंगे। उसके बाद अगले दिन दूसरे टॉपिक को लेंगे, ठीक है, और उसको रिपीट करते जाएंगे फॉर नेक्स्ट 2 वीक। और 2 वीक के बाद अगर हमको ये लगेगा कि अपनी जो हमारी कम्युनिटी है दे नीड मोर टाइम, तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे वेबिनार को। लेकिन हर रोज एवरी सिंगल डे 9 PM मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, अगले 2 वीक तक हम ये नॉन स्टॉप करेंगे। और इसका लिंक भी हम सर्कुलेट कर देंगे इन नेक्स्ट 1 आवर के अंदर। ये लिंक भी आपको मिल जाएगी विद द बैनर एंड एवरीथिंग। तो कल क्या करेंगे, आई नो मैनी ऑफ यू आर प्रॉब्ली गियर्ड अप कि ये जैसे खत्म होगा सब लोग अनुज के ऊपर बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर देंगे कि अनुज भाई मेरा सेट कर दो, मेरा सेट कर दो। बट प्लीज आप अनुज को टाइम दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टॉप लीडर है उनका हम पहले सेट करें। जैसे उनका सेट हो जाएगा तो स्लोली वो लोग ही आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। जब वो अपना वेबिनार करेंगे उसके अंदर वो लोग भी आपको गाइड कर देंगे। लेकिन कल हम जितने लीडर्स हैं, वन आफ्टर वन, वन बाय वन, हम उनको सेट करते जाएंगे सीआरएम में, ताकि जब हम कल वेबिनार करें इसी सेम टॉपिक के ऊपर तो उन लीडरों का लाइव हम आपको दिखा सके, ठीक है। अगर उनकी परमिशन होगी तो हम आपको उनका लाइव दिखा देंगे, ठीक है। तो प्लीज सब लोग अनुज को बॉम्बार्डिंग मत करना। जितने भी लीडर है उन लीडर ही अनुज से बात करे और अनुज उन सबको 1 बाय 1, ठीक है, इसके ऊपर सेट करता जाएगा। दूसरा, जैसे हमने लास्ट वीक एक वेबिनार अपने रखा था सिर्फ लीडर लोगों का, तो आज भी मैं जितने भी हमारे जो कोर लीडर है, ठीक है, मैं उन सबको लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग एक पेपर एंड पेन के ऊपर सब पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है, ताकि जब हम एवरी सैटरडे या संडे इधर डे में जब भी हम वेबिनार करें तो हम ये पूरा डिस्कशन हम आप सब लोगों से करेंगे कि आपको क्या और चाहिए कंपनी से, ठीक है, फंक्शनलिटी वाइज, और क्या इजी हम कर सके, और मार्केट में क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही है उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, ताकि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी हम मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। जो आपकी दिक्कत है वो आप हम बताओ, हमारी जो दिक्कतें आ रही है हम आपको बताएंगे, तो साथ मिलकर काम करेंगे तो मार्केट इजीली कैप्चर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल। आई नो ऑलमोस्ट 2 घंटे इसके अंदर हो गए हैं, तो आप सब लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने बोला अगले हाफ आवर 1 आवर में हम आप सब लोगों से एक और लिंक शेयर कर लेंगे सब लोगों से, ताकि फॉलोइंग अगले 2 वीक तक ये नॉन स्टॉप हम इसको करते जाएंगे। इसके अलावा भी हम वेबिनार रखेंगे हर 2 दिन का, वो पर्सनलाइज वेबिनार रहेगा हर एक टीम के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन और सब लोगों का। और तकरीबन जो कोर लीडर है उनका ये था कि सर इसके अंदर हमें दिख जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, तो आई विल टेल यू 158 लोग थे बिगिनिंग में,
स्लोली मेरे ख्याल से बैटरी उनकी ऑन एंड ऑफ हो गई होगी। तो राइट नाउ 108 लोग हैं हमारे साथ, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एमजे, I love Thank you very you, much. man. यस, I am Sanju Bhai Okay. India से. और गुड नाइट टू Subscribe my एवरीवन। Good night to everyone.